Sorry. Progress. Sairam everyone, videos on हो जाए कृपया. I welcome you all to SRK's Medical Numerology Workshop. एक्सक्लूसिव कोर्स है. अगर आपको किसी की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता है और आपको प्रेडिक्शन करनी है, यू डोंट नो टाइम, यू डोंट नो प्लेस, यू डोंट नो हॉरोस्कोप ऑफ द पर्सन, देन हाउ विल यू प्रेडिक्ट? एज आई ऑलवेज से इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि मेडिकल कहीं पे भी नहीं कराया जाता. मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज, मैं टफ तो नहीं कहूंगी, बट इट इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च. ठीक है, तो बहुत रिसर्च के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. मैंने भी किसी गुरु से नहीं करा, ये मेरी खुद की रिसर्च है. और काफ़ी इनपुट्स के बाद आप लोगों के लिए मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज काफ़ी हेल्थ कंडीशंस सबकी लोगों की ख़राब रहती हैं. एंड कोविड में भी हमने देखा कि बहुत लोग हेल्थ इश्यूज की वजह से दे हैव टू लूज देयर लाइफ. तो अगर हमें पहले से ही पता हो कि हमारी क्या दशा चल रही है, क्या अंतर दशा चल रही है, क्या हमारी लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, ऑल्दो हम तो बाकी तो चीज़ें हम अपने प्रोफेशनल कोर्स में कवर करेंगे कि क्या हार्डशिप्स आ सकती हैं, बट इन मेडिकल वी विल कवर अबाउट मेडिकल टर्म्स. तो इफ वी नो दैट द पर्सन इज ओके, कि क्या इश्यूज आ रहे हैं उस पर्सन को या क्या हार्डशिप्स आ सकती हैं, और उससे पहले ही उसकी रेमेडी कर लें, तो क्या लाइफ बेटर नहीं हो जाएगी? क्या हम अपने हेल्थ कंडीशन और बेटर नहीं कर पाएंगे? जैसे हम बाकी इवेंट्स प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कब नया बिजनेस करना है, कब नया घर लेना है, कब शादी करनी है, कब हाउस ट्रांसफर करना है, कब पैसा आएगा, ये सब इवेंट्स हम करते हैं न्यूमरोलॉजी से. लेकिन मेडिकल अगर हम कर लें, बिकॉज हेल्थ अगर ठीक रहेगी तो ही तो हम बाकी चीजें कर पाएंगे. तो अगर मेडिकल कंडीशन ठीक रहेगी तो ही वी विल बी एबल टू प्रोसीड टुवर्ड्स आवर अदर इवेंट्स, राइट? सो इट इज अ बिग चैलेंज एंड हियर आई एम टू टीच यू पीपल कि इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करना है. तो 5 टूल्स मैं आप लोगों को इस मेडिकल वर्कशॉप में कराने वाली हूँ, जिन 5 टूल्स को आप यूज करके प्रिडिक्ट करेंगे. बिकॉज देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो वी हैव लॉट ऑफ टूल्स. वहां पर तो 12 घर हैं पूरे टोटल प्रॉपर, और 6 8 12 घर तो है ही इसके लिए कि आपको क्या डिजीज है, आपकी अस्पताल यात्रा तो नहीं होने वाली, कुछ नक्षत्रास हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, राइट? तो हमारे पास ये सब चीजें नहीं है, तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे किसी की मेडिकल कंडीशन? तो मैं 5 टूल्स आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी करते हैं. जितने भी लोग यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स मेरे साथ कर रहे हैं, दे नो कि हमने एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट करा है. वी हैव डन कॉम्बिनेशंस जो एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, जो मैंने एस्ट्रोलॉजी में पढ़े थे वो कॉम्बिनेशंस हम न्यूमरोलॉजी में करके एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो 5 टूल्स मैं आप लोगों को कराऊंगी. सबसे आज हम एक फर्स्ट बेसिक इनिशियल टूल करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को आयुर्वेद का प्रॉपर कंटेंट कवर करने वाली हूँ कि आयुर्वेद का क्या रोल है, नंबर्स के साथ क्या एलिमेंट्स को हम मिक्स कर सकते हैं. फर्स्ट टूल आज वो रहेगा. कल हम करेंगे डिजीज थ्रू नंबर्स. हर एक नंबर के हम 15 से 20 डिजीज करेंगे हर एक प्लैनेट के. और हम कल करेंगे ट्रांजिट. ट्रांजिट से हम कैसे किसी का हेल्थ कंडीशन देखेंगे. ठीक है. थर्ड डे हम करने वाले हैं महादशा अंतरदशा. ठीक है, क्योंकि अगर हमने ये कर लिया कि यस ये कॉम्बिनेशन है चार्ट में, ये मेडिकल कॉम्बिनेशन बनने की वजह से इस पर्सन को ये हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो वो कब होगा? व्हेन. तो व्हेन का आंसर कौन देगा? दशा और अंतरदशा. बिकॉज अगर कोई किसी हेल्थ इश्यू के प्रोन है भी, तो वो हेल्थ इश्यू कब आएगा? लाइफ टाइम तो कोई पर्सन बीमार रहता नहीं है, और अगर रहता भी है तो कहीं चार्ट में बंधन योग तो नहीं है. उस वजह से पर्सन को ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ लगा रहता है. तो वो हम डिटेल में करेंगे कि व्हेन का जो ये आंसर है ये हमें दशांतर दशा देगी. उसके बाद हम 4th डे करेंगे मैलिग्नेंट ईयर, कि कौन सा साल में रिकवरी होगी और कौन से साल में डिजीज बढ़ सकता है. ठीक है, मैलिग्नेंट ईयर करेंगे, प्रश्न कुंडली करेंगे, और लास्ट डे हम लोग करेंगे रेमेडीज इन डिटेल. हर एक प्लैनेट की हम 7 to 8 रेमेडीज करने वाले हैं प्रॉपरली, क्योंकि मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि बॉडी माइंड और सोल लेवल पे रेमेडी करने से ही असर होता है ना. एक प्लैनेट की आप एक रेमेडी कर भी लोगे तो
उस लेवल का फल आपको मिलेगा नहीं जो मिलना चाहिए। एंड वैदिक रेमेडीज आर दी बेस्ट। तो हम 7 to 8 रेमेडीज, जिसमें हम क्रिस्टल, रुद्राक्ष, वैदिक, डोनेशन, मंत्रा, ये सब कवर करेंगे लास्ट डे पे, ठीक है। और हम एटलीस्ट यहाँ पर 15 से 20 लोगों की लाइफ प्रेडिक्शन करेंगे, जिनको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज होंगे या जिनका लगेगा कि ये मैम मुझे ये प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके हम लाइव चार्ट्स लेंगे यहाँ पे, ताकि आप लोगों की भी रिसर्च हो सके कि हमने अभी तक जो करा है वो लग रहा है या नहीं लग रहा, और मेरी भी रिसर्च बढ़ सके। तो हम लोग लास्ट में प्रेडिक्शंस भी करने वाले हैं। जितने भी टूल्स हमने अभी तक करे होंगे उनको यूज करके वी विल बी डूइंग प्रेडिक्शंस, ठीक है। तो वैसे तो थर्ड डे पे ही आप लोग प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दोगे जब हम दशा अंतर दशा करेंगे, ठीक है। तो थर्ड डे भी हम चार्ट्स लेंगे, फोर्थ डे भी चार्ट लेंगे, और फिफ्थ डे भी हम लोग चार्ट्स लेंगे। तो काफी अच्छी आप लोगों की विद प्रेडिक्शंस मेडिकल आप लोग करने वाले हो, ठीक है। रूल्स मैं बता दूं, जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं, जो मेडिकल ही कर रहे हैं सिर्फ हमारे साथ, आफ्टर क्लास आप लोग मुझे अपने सब जीमेल आईडीज शेयर करोगे, जो मेक श्योर योर जीमेल आईडी इज कनेक्टेड टू यूट्यूब। जीमेल आईडी शेयर करोगे आप लोग मुझे, और एक और सेपरेट ग्रुप बनेगा वीडियो का, वहां पे हम लोग पीडीएफ और वीडियो शेयर किया करेंगे। किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। ग्रुप में ही आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैं भी ग्रुप में हूँ और काफी एक्सपीरियंस बच्चे भी हमारे ग्रुप में हैं जो ऑलरेडी हमारा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। तो दे विल ऑल्सो आंसर एंड आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। और ये ग्रुप जो है ये लाइफ टाइम रहेगा। हमारा ग्रुप कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। हमारे जितने भी जो बिगनिंग के भी ग्रुप्स हैं, जो पहले के ग्रुप्स हैं, वो भी अभी तक चल रहे हैं। तो प्रेजेंट ग्रुप का तो डिसॉल्व होने का मतलब ही नहीं है। तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी आप लोग ग्रुप में पूछिएगा। उसके अलावा हम लोग कुछ नेम नंबर्स, और अच्छा एक कंटेंट और है हमारे कोर्स का कि नेम नंबर से हम कैसे हेल्थ डिजीज देख सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपना नेम नंबर 46 पे रखा हुआ है, बहुत अच्छा नंबर है, कंपाउंड है, 37 पे रखा हुआ है, तो 1 के तो बहुत अच्छे हैं दोनों कंपाउंड नंबर्स, लेकिन स्टिल पर्सन को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो जो 46 है वो किन कंपाउंड से बना हुआ है वो मैं आप लोगों को कराऊंगी कि उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आते हैं। उसके अलावा वास्तु डायरेक्शन भी हम लोग कवर करेंगे कि वास्तु डायरेक्शन से हेल्थ इशू कैसे देखना है और वो क्योर कैसे हो सकता है, ठीक है जी। तो ये सब इस कोर्स का पार्ट रहने वाला है। डे बाय डे हम लोग करते जाएंगे। याहू आईडी है मेगा जैन, तो आप शेयर करके देख लेना, मे बी कुछ इशू आया तो आपको जीमेल बनानी पड़ेगी फिर, ठीक है जी। तो फर्स्ट डे आज हमारा, तो आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ नंबर्स एंड आयुर्वेद से कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं नंबर्स को। कुछ होम्योपैथिक सॉल्ट्स भी मैं आप लोगों को कराऊंगी हमारी क्लास में। कौन से नंबर का क्या होम्योपैथिक सॉल्ट है, करुणा जी ग्रुप में शेयर करना है, यहाँ पे नहीं ईमेल आईडी, ओके। तो वीडियो ऑन कर लीजिए कृपया सब। फर्स्ट डे है हमारा, तो आज हम पहले थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ इंटरेक्शन हो जाएगी। तो पूरा साल, पूरा 5 दिन हम लोग कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। वी विल जस्ट स्टडी मेडिकल। आज भी हम पढ़ाई करेंगे, पर कुछ बात करते हैं न्यू स्टूडेंट से। राम मोहन जी, गुड इवनिंग मैडम। ओम साई राम, गुड इवनिंग। क्या कर रखा है सर, न्यूमरोलॉजी में ज्वाइन करा है आपने साईराम क्रिएशंस? मैडम ऑलरेडी मैं सीखा मैडम न्यूमरोलॉजी, ओके, अरविंद सूद सर और संदीप बजाज से सीखा है। अच्छा, ओके, ग्रेट। आपका ये फर्स्ट कोर्स है मैडम मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो चलिए, अगर आपने लोशो ग्रेड करा हुआ, बिकॉज संदीप सर और अरविंद सर तो यही कराते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी करेंगे, इसलिए आपका ज्ञान वर्धन होने वाला है। आपको इनफैक्ट आप दशा अंतर दशा निकाल के कुछ इवेंट पे कर लो मे बी। वेलकम टू साईराम क्रिएशन सर। थैंक यू मैम। पूजा खन्ना जी, अच्छा पूजा जी तो हमारी प्रोफेशनल। हाँ जी, हाँ मैं दूसरी हूँ। स्वप्निल जी, हाय मैम, ओम साई राम। साईराम स्वप्निल जी। मैम मैं अभी अरविंद सर से सीखा हूँ लोशो ग्रिड, वास्तु भी सीखा हूँ, मतलब कर रहा हूँ।
एंड न्यूमरोलॉजी में और भी चीज़ें डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेडिकल न्यूमरोलॉजी प्लस आप जो दूसरे जो हमें दे रहे हैं, जो रुद्राक्ष का है एंड क्रिस्टल वाला है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनली कंसल्टेशंस भी देता हूँ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प होगी, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड एक सिनारियो था कि हम लोग रिपीटेशन ऑफ नंबर्स जैसे 7 वगैरह हो गए, तो उससे हम लोग बोल सकते थे कि ये बीमारी है। बट यहाँ पे मुझे शायद बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कवरी मिलेगी कि एक डिटेलिंग बता सकता हूँ किसी को, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। डेफिनेटली लोशो ग्रिड जो लोग करके आए हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ज्ञानवर्धन है, क्योंकि वहां हमारे पास सिर्फ पर्सनल ईयर है और यहाँ हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं। चलिए, वेलकम टू एसआर के सर। थैंक यू। करुणा जी। हेलो मैम, ओम साई राम। ओम साई राम। मैम मैंने भी न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है। ओके। और आपका मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी का देखा था तो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग है कुछ। क्या कर रखा है न्यूमरोलॉजी में? लोशो ग्रिड। यस मैम। ओके, चलिए, डिफरेंट है फिर तो डेफिनेटली ज्ञानवर्धन होने वाला है। जरूर मैम। वन मोर स्टार एडेड टू न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल मैम। तो इसलिए आपका ना थोड़ा अलग था, क्योंकि लोसो ग्रिड और उससे में न्यूमरोलॉजी मेडिकल अलग है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल तो किसी साइंस में नहीं कराई जाती मैम, चाहे आप लोशो ग्रिड करो, चाहे पाइथागोरस करो, चाहे कबाला करो, मेडिकल नहीं करवाई जाती। मेरे को यस मैम। दिस इज अ पार्ट ऑफ माय रिसर्च, मैंने इसको खुद डिजाइन करा है। मुझे भी किसी गुरु ने नहीं कराई थी, पर 10 साल से न्यूमरोलॉजी में हूँ, तो शायद कुछ बाबा की ब्लेसिंग है मेरे। बिल्कुल मैम। वेलकम टू मैम। थैंक यू मैम। मेघा जी। नमस्ते मैम, ओम साई राम। ओम साई राम। मैम मैंने लोशो ग्रिड किया हुआ है सुनील त्यागी सर से, एंड एज वैदिक में काफी इंटरेस्ट था शुरू से ही, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, पर लोगों ने काफी डराया हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ समुंदर, तो वो आप मत करो, तो बहुत ज्यादा तो है। बट एक पॉइंट अगर पकड़ा जाता है वैदिक में तो इट विल बी गुड। तो आपके साथ जुड़े तो बिकॉज आपका फेसबुक पे और इंस्टा पे एक दो बार देखा था, फिर एक आधे फ्रेंड है उन्होंने आपका वेबिनार शेयर किया था मेरे साथ, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ वैदिक में काफी कुछ न्यू है और सब कुछ है। नो डाउट लोशो ग्रिड में पर्सनल ईयर, पेनेकल ईयर्स और सब कुछ दिखता है, पर वैदिक में जो चीजें मिलती है वो हमारी मैम पुरानी चीजें हैं, वो पता लगती है, तो इट वाज गुड, इट विल बी गुड। या डेफिनेटली हम जो कॉम्बिनेशंस करेंगे वो एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस ही हैं जो हम न्यूमरोलॉजी में करने वाले हैं। जी मैम, तो इसीलिए ज्वाइन किया है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ बिग ओशन, सो ओशन में से थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं मैम। या डेफिनेटली जो हमारे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उनको तो हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट का ही सर्टिफिकेट देते हैं, और इसमें हम एस्ट्रोलॉजी की तरह ही प्रिडिक्ट करने वाले हैं। मैम मतलब इसमें कुंडली वगैरह भी बनेगी कि No, ग्रिड बनेगी? कुंडली नहीं बनेगी, ग्रिड ही बनेगी, बट वो ग्रिड डिफरेंट है, लोशो ग्रिड डिफरेंट है। ठीक है मैम, ठीक है तो वो भी मैम, सीखने को मिलेगी। चलिए, वन मोर स्टार एडेड। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम टू एसआर के। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दिलीप जी। थैंक यू दीपान्विता जी, हमारी पुरानी स्टूडेंट है। थैंक यू सो मच। दिलीप जी अनम्यूट करिए सर। हाँ सर मैडम। ओम साई राम सर। ओम साई राम, गुड नाइट मैडम। क्या कर हाँ रहे मैडम, मैं भूसावल से बोल रहा हूँ। मुझे तो न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है। मैं वो जो कुंडली है, लग्न कुंडली, और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं हीलिंग मोडेलिटीज का आदमी हूँ। मतलब रेकी और लामा फेरा और ये एंजेलिक थेरापी के बारे में, तो ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है इधर। चलिए, ग्रेट सर, ग्रेट। फिर तो आपको अच्छा कुछ न्यूमरोलॉजी सीखने को मिलेगी। पहली बार आप सीख रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि जो लोग देखो पहली बार मेरे से सीखने आते हैं ना, मेरे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। एक तो वो अपने पैसे कहीं पे वेस्ट करके नहीं आए मेरे पास। दूसरी बात, वैदिक सीखनी ही पड़ेगी, आपने चाहे कोई भी तरह की न्यूमरोलॉजी सीखी हो। इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेडिक्शन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। आप एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्ट कर सकते हो। जी
चलिए, वेलकम टू SRK सर। हाँ, धन्यवाद। आरती जी। हेलो मैम, ओम साई राम। ओम साई राम आरती जी। मैम एक्चुअली मैंने अभी न्यूमरोलॉजी जस्ट अभी रिसेंटली ऑकल्ट साइंस से लर्न करनी शुरू की है, तो आई एम अवेयर अबाउट लोशो ग्रेड लिटिल बिट, ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, बट हाँ क्योंकि मैं अब इस लाइन में हूँ तो आई वाज इंटरेस्टिंग कि ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या होती है। आई नो अबाउट वेदास एंड ऑल कि हमारा जो सब कुछ जनरेट हुआ है वो सारा वेदास से ही हुआ है, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड एंड वेरी मतलब कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी कुछ एक नया है। यूजुअली न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी सब सुना है, बट ये मेडिकल पहली बार सुना है, तो अच्छा लग रहा है। चलिए मैम, वेलकम टू SRK। और थैंक यू मैम। what किया आपने? अभी कोई कोर्स करा नहीं न्यूमरोलॉजी में? अभी नहीं किया, मतलब आप ये कह सकते हैं बस अभी पर्सनालिटीज एंड आई नो नंबर्स एंड ऑल, अभी बाकी मतलब बिल्कुल रॉ। यूट्यूब पढ़ाई करी है, मतलब यूट्यूब पढ़ाई। चलिए, वेलकम टू SRK मैम। थैंक यू मैम। ऐश्वर्या लक्ष्मी जी। यस मैम। ओम साई राम। ओम साई राम मैम। तो मैंने अभी एस्ट्रोलॉजी शुरू की है। एस्ट्रोलॉजी मैं कर रही हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली में है, एंड वास्तु भी मेरा अभी चल रहा है वहीं पे। बट मैंने 2-3 बार से ना आपके वेबिनार देख रही थी मैम, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, तो वो मुझे काफी डिफरेंट लगा, तो इसीलिए मैंने ना ज्वाइन किया इसको, कि मतलब जानने के लिए कि क्या है एग्जैक्टली। ओके, चलिए, वेलकम टू SRK मैम। थैंक यू सो मच मैम। विदित जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओम साई राम। ओम साई राम। मैंने मैम MCVA उदयपुर से किया है न्यूमरोलॉजी, और बाकी सरिता मैम से भी एक छोटा सा कोर्स किया था वैदिक का, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, अब उसको एनहांस करके मैं ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हूँ, बट डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अपने आप से इंटरेस्ट आ गया है, अब इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ सो दैट फर्दर डाइवर्सिफिकेशन कर सकूँ। ओके, वैदिक ऑलरेडी आती है तो भी जिनको वैदिक ऑलरेडी आती है दे आल्सो जॉइन मेडिकल, क्योंकि वैदिक भी अगर जो कराते हैं वो भी मेडिकल नहीं कराते। वो स्टैंड अलोन बिल्कुल चलता है, तो इसी वजह से आई थॉट आपका, मैं लास्ट दिसंबर में भी ज्वाइन करने वाला था बट तब कर नहीं पाया था, तो इसलिए आप। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम। भावेश जी। Hello, can you hear me? या you're audible sir। ओम साई राम। Om Sai Ram madam, this is Bhavesh Shah, and last week ही मैंने अरविंद सुख का कोर्स किया, and obviously थोड़ा बहुत इंटरनेट से भी यूट्यूब स्टूडेंट हो गया। Being number 7 अभी इंटरेस्ट आया है कि इसमें थोड़ा बहुत और करेंगे, and from the day one being a B mechanical engineer, I thought preventive measure is always better. So in the field of course being number 7 again, medical science में भी interest था, so I thought okay let me do this course, and probably very few people are teaching, so I thought to join. And my sincere request, मैंने आपके सुबह से थोड़े बहुत वीडियो देखे, जब भी आप जो कंसल्टेंसी करते हैं या जो केस स्टडीज लेते हैं, तो वो आपका सेशन होने के बाद लीजिए, क्योंकि आपको आई नो योर प्रैक्टिस इज डिफरेंट, बट क्योंकि ये दूसरे ने भी आपको एडवाइस किया था, बट जनरली क्या होता है कि लिंक टूट जाता है मैडम। तो मेरा सजेशन है कि आपका जो भी सिखाना है हमको वो पहले सिखा दो, और बाद में जो भी केस स्टडी लेना है करो, तो बीच में लिंक नहीं टूटेगा। और ये मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से भी है कि वैसे ही करेंगे तो क्या है, कोर्स में जो भी जान है उसमें और मजा आएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर सजेशन सर, वेलकम टू SRK। थैंक यू। जिग्ना जी। Good evening, Om Sai Ram ma'am. ओम साई राम जिग्ना जी। How are you? I'm good, you tell। आप good? मैंने भी किया हुआ है on numerology, and last अभी मैंने mobile numerology भी सीखा है, that was on Vedic only, mobile numerology. So I found this thing very interesting, and all thanks to you that you researched on this
and gave us all the opportunity to do this course. Thanks a lot. God bless you. न्यूमरोलॉजी में क्या कर रखा है मैम? अच्छा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी किया है, लोशो ग्रिड भी किया है। अच्छा, लोशो ग्रिड। चल, तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। आपने वो एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल करा होगा ना? यस यस। ओके, वेलकम टू SRK मैम। थैंक यू। हर्षा जी। हाँ, मैंने आपका वेबिनार देखा था, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया। ओके, न्यूमरोलॉजी करी हुई है मैम पहले से? नहीं, आपका ही देखा था पहले, और फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने तो कर दिया आपके साथ। नहीं किया है, मैं न्यू हूँ, फ्रेश हूँ। ओके, चलिए, ग्रेट मैम, वेलकम टू Asira Creations। थैंक यू। प्रदीप जी। मैं तो ओल्ड स्टूडेंट हूँ। यस, गुड इवनिंग मैम। मनदीप जी आप हो गए, प्रदीप जी को बोल कर दीजिए। ओह सॉरी, मनदीप जी। हाँ प्रदीप जी, आप बोलिए। यस मैम। मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आई एम फ्रॉम Karnataka state मैम. I had studied only Loshu grid, and I was doing like this only service to my friends and others. Actually, I'm a student, and this medical numerology, since 2 months I had crazy of this to study, and a lot of interest is also there, and I want to try this on all of people, and whoever is struggling and suffering, I would like to help them after studying this. Great. And I'm very thankful to you ma'am, very thankful to you. Same here sir, thank you for joining, and अगर आप सोशल वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको मेरी हेल्प कभी भी चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर विदाउट एनीथिंग। Yes ma'am, thank you so much ma'am, thank you so much. Thank you sir, welcome to SRK। किरण जी, किरण आईफोन हैंड रेस करावे मैम। हाँ जी नमस्ते मैम, क्या हाल चाल है? किरण जी मैम आज आई हूँ ना क्लास में, वीडियो तो सुन रही हूँ सारी, मैं उसमें हूँ ना प्रोफेशनल कोर्स में। आप पता है मैम, पता है, बताइए। तो मेरे थोड़े से क्वेश्चन थे, वो मैं बाद में पूछूं क्लास के एंड में न्यूमरोलॉजी से, या फिर बाद में लूँ इस क्लास के बाद ही 4-5 दिन बाद? आज नहीं, हम अपना जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा क्लास का तभी। अच्छा, 4-5 दिन बाद ही, जब ये वाली खत्म हो जाएगी मेडिकल के बाद। अच्छा ठीक है, थैंक यू, यही पूछना था मैंने। चलिए हाँ किरण जी सुनिए हो गए हो आप, सबको फीडबैक दे दो प्रोफेशनल क्लास का, कैसी चल रही है? क्लास तो बहुत अच्छी चल रही है, समझ आ रहा है, लग रही है चीजें? हाँ जी, बस थोड़ी बहुत वैसे कि थोड़ी बहुत अपनी मतलब पूछना था कि क्लैरिफाई करने के लिए, वो फिर मैं आप कह रहे हो ना वो क्लास में। हाँ जी, क्लास तो बहुत अच्छी चल रही है, और आप बहुत सही से समझाते हो, समझ आ रही है चीजें, और टू द पॉइंट है, और ऐसे नहीं है कि मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब समझाने का तरीका ये है कि आप टू द पॉइंट समझाते हो, जो चीज है वो चीज, ये नहीं कि बातों में को घुमाते रहो और लंबा करते रहो, वो चीज नहीं है, ये पसंद आया मुझे। थैंक यू किरण जी। चलिए, एनीवन एल्स, कोई रह गया, नई बात हो पाई या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। अदरवाइज एनी क्वेरीज रिगार्डिंग क्लास, या क्या हम लोग कैसे करेंगे? शैल वी स्टार्ट? तो क्योंकि डे 1 है तो आप लोगों के लिए कुछ एक क्विज लेकर आई हूं मैं, ठीक है? क्विज इज लाइक, इसमें हम मेडिकल के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि डे 1 है तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आपको इजी वे में चीजें सिखाने के लिए ये मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो बिकॉज SRK का हमारा पंच लाइन भी यही है, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ,
तो डेफिनेटली हम सब अपना बेटर वर्जन ही बनेंगे यहाँ पे सीख के। तो न्यूमरोलॉजी और मेडिकल कनेक्टेड कैसे है? देखिए जनरली जो न्यूमरोलॉजी की साइंस है, यहाँ पे मेडिकल ना ही ज्यादा करानी पॉसिबल है और ना ही कोई करा पाता है, बिकॉज यहाँ पर टूल्स कम है प्रिडिक्ट करने के। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो ही आप न्यूमरोलॉजी कर सकते हो, स्पेशली मेडिकल आती है इन द सेंस कि अगर आपने उसमें कुछ रिसर्च कर रखी है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी है अगर आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी सीखनी है, लेकिन बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो इसीलिए मैं कनेक्ट कर पाई कॉम्बिनेशंस को और आप लोगों के लिए लेकर आई। तो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी जो है, इससे हम अपने फ्यूचर, पास्ट के गुड और बैड टाइम्स कोई भी इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इंट्यूशन है, आपके पास कोई गाइड है, ठीक है, तो आप इजीली न्यूमरोलॉजी कर सकते हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो जैसे अभी मेघा जी ने भी बोला कि समंदर है और आपको बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत टाइम चाहिए प्रेडिक्शंस के लिए। तो ये जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है, जो मैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्टिव कोर्स लेकर आई हूँ 6 in 1 का, तो उसमें भी हम लोग यही सीखते हैं कि आप क्या कॉम्बिनेशंस यूज करके आप प्रेडिक्शन करते हो। बिकॉज 81 कॉम्बिनेशंस तो आप सबने कर रखे होंगे, मोस्टली जितने लोगों ने न्यूमरोलॉजी कर रखी है, और यूट्यूब पे भी भर भर के पड़े हुए हैं 81 कॉम्बिनेशंस। बट मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट यूज 51 स्पेशल कॉम्बिनेशंस जो न्यूमरोलॉजी में होते हैं, बट कराया आप लोगों को नहीं जाता, कराई आप लोगों को सिर्फ लोशो ग्रिड जाती है, जिसमें सिर्फ 81 कॉम्बिनेशंस ही हैं विच आर वेरी कॉमन, ठीक है। उससे आप किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स तो इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो और अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी का कोई इवेंट प्रेडिक्ट करना है तो वहां पर बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है एक पर्सन के लिए, क्योंकि वहां पर हमारे पास सिर्फ पर्सनल ईयर है। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी साइंस लेकर आई हूँ जिसमें हम दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इवन प्राण दशा तक हम निकाल लेते हैं और हम प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ मेडिकल की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, हर एक इंडिविजुअल के दो बॉडी जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई है, दैट इज नेचर एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हर एक पर्सन के अंदर 3 ह्यूमर्स हैं, ह्यूमर इन द सेंस 3 दोषास है हमारी बॉडी में। दोषा मतलब कोई दोष नहीं है, ये हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, आप 3 ह्यूमर समझ लो, जो हर एक पर्सन के अंदर होते हैं। तीनों में से 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कितने दोषास हैं। तो आज हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड दोषास, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, क्योंकि हम एक क्विज करने वाले हैं। आप लोगों को 13 तक पॉइंट्स लिखते हैं, सॉरी 15 तक, ठीक है। तो 1 to 15 काउंटिंग कर लिख लीजिए और 3 कॉलम्स बना लीजिए, A, B और C, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप लोग बिल्कुल लॉयल होके करिएगा, मुझे किसी के आंसर्स नहीं पता करने, तो आप लोग प्लीज लॉयल होके करिएगा। जो आपके साथ है प्रेजेंटली आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है जी। तो 1 to 15 काउंटिंग एंड 3 कॉलम्स A, B, C। Done everyone? Here we go. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका बॉडी फ्रेम कैसा है? डू यू हैव अ थिन एंड बोनी बॉडी, मतलब आप बहुत स्लिम हो, जिसे कहते हैं ना हड्डियों का ढांचा, दैट इज थिन एंड बोनी बॉडी। आप मीडियम बिल्ट हो, मतलब नॉर्मल हो, या फिर आप लार्ज बिल्ट हो, मींस यू आर ओबीस, यू आर फैट, ठीक है। तो 1, 2, 3 में से आप जो भी हो, तो आप फर्स्ट के आगे वो लिख दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन के आगे। नेक्स्ट इज, हाउ इज योर वॉक एंड टॉक, मतलब आप जल्दी जल्दी चलते हो, आप मॉडरेटली चलते हो, या आप स्लोली चलते हो। और जैसी हमारी वॉक होती है वैसी हमारी टॉक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी को कुछ भी लिखना है या बोलना है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, ठीक है जी, या हैंड रेज कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट इज वेदर रिएक्शन, वेदर यू लाइक वार्म क्लाइमेट, ठीक है। सेकेंड इज, आपको कोल्ड क्लाइमेट पसंद है। थर्ड इज, आपको
मतलब हर आप चीज के साथ कंफर्टेबल हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज योर वॉक एंड टॉक? डू यू वॉक फास्ट, यू वॉक मॉडरेट, स्लोली? मतलब आप कितने एक्टिव हो, है ना, बहुत एक्टिव हो, नॉर्मली एक्टिव हो, या फिर आप स्लो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर रिएक्शन, आपको समर पसंद है, आपको विंटर पसंद है, या आपको स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन पसंद है? एबीसी कॉलम में क्या लिखना है? आपको अपना कैरेक्टरिस्टिक लिखना है मेघा जी, लिखना नहीं है बस, यू हैव टू राइट ऑप्शन, यू आर ऑप्शन ए बी और सी। अगर दो हो तो ए बी दोनों भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे बॉडी फ्रेम की अगर बात करें, ठीक है, तो आई एम नंबर 2, आई एम मीडियम बिल्ड, है ना, आई एम नॉट वेरी थिन, आई एम नॉट वेरी फैट, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के आगे बी लिख दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज walk. If I talk about myself that I am very active, तो I will write second question के आगे I will write first, मतलब A part। तो ऐसे ही आपको टिक कर सकते हो आप, या फिर आप ऑप्शन लिख सकते हो नंबर 2 के आगे A। जब एंड में हम ये देखेंगे कि आपका ज्यादा A आ रहा है, B आ रहा है या C आ रहा है, तो उसके बाद आप खुद ही अपने बारे में जज कर लोगे कि what type of person are you, what qualities do you have। ठीक है, डन। चलिए आप दो ऑप्शंस भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। Weather reaction, whether you like summer season, you like winter season, or you like rainy season. Next is how much do you sweat? आपको कितना पसीना आता है? मतलब आप बहुत लिटिल स्वेट करते हो, है ना। कई लोग होते हैं ना कि बहुत करिकुलर, बहुत फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी दे डोंट स्वेट मच। You sweat little, you sweat a lot, क्या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी तो भी आपको स्वेटिंग हो गई, या फिर आप मॉडरेट स्वेट करते हो, ठीक है, कि फिजिकल एक्सरसाइज करी तो ही स्वेटिंग हुई। नेक्स्ट इज हाउ इज योर एपेटाइट, ठीक है, कभी आपको भूख लगती है, कभी आपको भूख नहीं लगती, आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते हैं, फिर भी उनको ऐसा लगता है उन्होंने कुछ नहीं खाया। या फिर आपकी डिसेंट एपेटाइट है, आपको नॉर्मल आपकी ईटिंग हैबिट्स है, ठीक है, नॉर्मल आपको भूख लगती है, मतलब टाइमली, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन यू फील हंग्री। तो या तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, या तो आपको इरेगुलर है आपकी ईटिंग हैबिट्स, समटाइम्स यू फील हंग्री, समटाइम्स यू डोंट फील इवन लाइक ईटिंग एनीथिंग पूरा दिन, या फिर आपको बहुत भूख लगती है, हर थोड़ी देर में आपको भूख लग जाती है, आपने अभी खाया 1 घंटे पर, फिर आपको कुछ खाना है, थोड़ी देर बाद आपको फिर कुछ खाना है, ठीक है, या फिर आपकी नॉर्मल एपेटाइट है। इन सबका लेना देना हमारी मेडिकल कंडीशन से है, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये करा रही हूँ। नेक्स्ट इज आपकी स्किन कैसी है, ठीक है, आपकी नॉर्मल स्किन है, नहीं सॉरी, आपकी ड्राई स्किन है, ठीक है, और आपको ड्राइनेस डलनेस की वजह से रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पे। नेक्स्ट इज आपकी नॉर्मल स्किन है, ठीक है, लेकिन सेंसिटिव है। थर्ड इज आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन होने की वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन, पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे। तो क्या स्किन है आपकी, ड्राई है, नॉर्मल है या ऑयली है? विच टाइप ऑफ पर्सन आर यू? अब आप ये देखोगे कि किसी किसी ऑप्शन में आपका ऐसे आ रहा होगा कि आपकी पहले मेरी स्किन ऑयली थी, अब मेरी स्किन नॉर्मल हो गई, ऐसे भी आ रहा होगा, है ना। तो आप दोनों ऑप्शंस पे टिक कर सकते हो, बिकॉज जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल एज होती है तो हमारा कुछ नंबर्स एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि डेस्टिनी नंबर जो है वो ओवर पावर कर देता है बेसिक नंबर को। तो उस केस में आप देखोगे कि कुछ चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं, मैं चाइल्डहुड में ऐसी थी और अब मैं ऐसी हो गई हूँ, राइट। तो इन दैट केस आप दोनों ऑप्शन टिक कर सकते हो, क्योंकि अभी हम इनको नंबर से कनेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट इज आपके हेयर कैसे हैं, आपके रफ, ड्राई और बेबी हेयर है, आपके नॉर्मल और स्ट्रेट हेयर है, या फिर आपके कर्ली हेयर है और ऑयली भी है। ठीक है, हेयर कैसे हैं आपके, रफ और ड्राई है, नॉर्मल स्ट्रेट है, मतलब यू हैव गुड हेयर, या फिर आपके कर्ली और ऑयली ऐसे हेयर है। लिप्स और टीथ, मतलब आपके टीथ कैसे हैं, आपकी जो टीथ है वो अनइवन है, ठीक है, या फिर आपके मीडियम साइज टीथ है, या फिर आपके लार्ज और वाइड टीथ है, मतलब अलाइंड है और बहुत सुंदर है, उनको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, तो आप थर्ड ऑप्शन में हो। आपके टीथ जो है वो मीडियम साइज है लेकिन आपको कैविटी जल्दी हो जाती है, तो आप बी ऑप्शन करना टिक। लेकिन आपके टीथ जो है वो इरेगुलर है, ठीक है, ज्यादा टीथ को जो है वो कैविटी नहीं होती लेकिन इरेगुलर है, उबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपके टीथ को केयर की जरूरत है अगर, तो आप बी पार्ट में आते हैं, आपको कैविटी जल्दी हो जाती है, आपको बार बार टीथ में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इज अबाउट आईज, आपकी स्मॉल आईज है, आपकी मीडियम साइज आईज है, या आपके बिग और अट्रैक्टिव आईज है। हो रहा है ना सबसे, एनी क्वेरीज? चलिए, ग्रेट ग्रेट, लिख सकते हो आप लोग चैट बॉक्स में कुछ भी अगर क्वेरी राइज हो रही है तो। नेक्स्ट इज आपका क्या जनरल साइंस है आपकी बॉडी पे, मतलब आपका फॉरहेड जो है वो आपका छोटा है, आपके नेल्स जल्दी टूट जाते हैं, आपकी बॉडी पे मोल्स हैं, या फिर आपका मीडियम फॉरहेड है, या फिर आपका बिग फॉरहेड है। ठीक है, तो दीज आर जनरल साइंस। नेक्स्ट इज हाउ इज योर मेमोरी, आपको जल्दी से लर्न हो जाता है लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी है, फिर भी भूल भी जाते हो फटाफट से, या फिर आपकी एवरेज स्पीड तो है लर्न करने की लेकिन आपको याद रहता है ज्यादा टाइम तक, या फिर थर्ड आपकी स्लो स्पीड है लर्निंग की बट मेमोरी बहुत अच्छी है, एक बार जो चीज याद कर ली वो आप कभी नहीं भूलते। तो तीनों में से आपकी मेमोरी कैसी है? नेक्स्ट इज आपका माइंड कैसा है, आप बहुत जल्दी रेस्टलेस फील करते हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर आप कूल रहते हो, कूल एंड पेशेंट, कैसा माइंड है आपका? नेक्स्ट इज आप कितना एक्शन लेते हो, मतलब आप ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आपने सोचा और फटाफट उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ज्यादा नहीं सोचा कि भैया ये ठीक है या गलत है। ठीक है, या फिर आप बहुत लेजी हो अपने एक्शंस लेने में, प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम है आपको। नेक्स्ट इज हाउ इज योर स्लीप, ठीक है, आपको बहुत अच्छी स्लीप आती है, नहीं सॉरी, आपको लाइट एंड डिस्टर्ब स्लीप रहती है, मतलब एक हल्की सी आहट से भी आप उठ गए, ठीक है, सुबह भी उठने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, फटाफट एक बार अलार्म बजा और आप उठ गए। कई लोग आपने देखा होगा कि अपने अलार्म बार स्नूज 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 होते रहते हैं उनके, लेकिन आप फटाफट उठ जाते हो। या फिर आपकी नॉर्मल स्लीप है, ठीक है, या फिर आपकी डीप स्लीप है, आपको उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं भी बता रही हूँ कि कई लोग जो है वो अपने अलार्म बार स्नूज करते हैं। तो आपकी स्लीप कैसी है? मैम अगर 3 हो तो अभी हम बात करेंगे, मेघा जी नो प्रॉब्लम। मैम मिस लास्ट, कौन सा वाला मिस कर दिया, दिस वन। आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप क्विक इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो, या फिर आप लेजी हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है, आप जो सोते हो और एक हल्की सी आहट से भी आप उठ जाते हो, या फिर आपकी मॉडरेट स्लीप है, नॉर्मल है, आप नॉर्मली सो जाते हो और अपने उठने में भी आपको नॉर्मल रहता है, या फिर आप बहुत गहरा सोते हो, जब आप उठते हो तो आपसे उठा ही नहीं जाता।
हाउ आर योर इमोशंस? आप बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हो, बहुत इमोशनल हो, ठीक है, आप गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है और इम्पेशेंट हो, या फिर आप बहुत लविंग, केयरिंग, स्वीट, पीस, काम हो? क्या हो तीनों में से? ठीक है जी, तो ये 15 क्वेश्चंस हो गए हमारे कवर। अब इन 15 क्वेश्चंस को करने का मेरा सिग्निफिकेंस क्या था, ये अब आप लोगों को पता चलेगा। अगर आपका मैक्सिमम फर्स्ट आया था, मतलब ए पार्ट ज्यादा टिक हुआ है, ये वाला ज्यादा टिक हुआ है फर्स्ट वाला, तो यू कम अंडर वाता दोषा। सेकंड ज्यादा आ रहा था तो पिता दोषा। थर्ड ज्यादा आ रहा था तो कफा दोषा। ये 3 दोषास, ये 3 ह्यूमर्स होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। A6, B8, C7 3 दोषास है अश्विनी जी आप लोगों को। बट आप देख, पिता दोषा आपके अंदर सबसे ज्यादा है, सेकंड वाला। तो आप देखोगे कि तीनों में से आपके अंदर जो दोषा ज्यादा है, तीनों में से आपका जो दोषा ज्यादा है, आपको बॉडी उसी को रूल करती है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस दोषा, ठीक है। तो वाता, पिता, कफा, ये हमने 10 क्वेश्चंस करे थे फिजिकल एट्रीब्यूट्स के, 5 क्वेश्चंस हमने करे थे मेंटल एट्रीब्यूट्स के, ठीक है। तो उनसे हम किसी का फिजिकली इजीली बता सकते हैं, इनका इससे हम किसी के भी मेंटल एट्रीब्यूट्स को इजीली बता सकते हैं। तो 7 बॉडी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, अगर आपके सारे ए टिक हुए थे तो यू कम अंडर वाता, आपके बी टिक हुए थे यू कम अंडर पित्ता, सी टिक हुए थे यू कम अंडर कफा, ठीक है। ए और बी जिनके का टिक हुए थे तो वो वाता पिता, सिमिलरली पिता कफा एंड वाता कफा। और तीनों अगर इक्वल अमाउंट में है तो यू हैव 3 दोषास इन योर बॉडी। अब ये ऐसा नहीं कि कोई दोष है आपकी बॉडी में, कोई इशू है, कुछ नेगेटिव है, ठीक है। सबसे पहले हम एलिमेंट समझते हैं कि हर नंबर का क्या एलिमेंट है। देखिए FEAW ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। सारे नंबर्स को 4 पार्ट्स में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू हमारे वेदास, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। 4 पार्ट्स में बांटा गया है, फायरी, अर्दी, एयरी, वाटरी, ठीक है। तो कुछ नंबर्स जो है वो फायरी में आते हैं, यानी कि 1, 3 और 9, ये तीनों फायरी नंबर्स हैं। उसके बाद आए अर्दी, 5 और 6 अर्दी नंबर्स हैं। उसके बाद आए एयरी, 4 और 8 एयरी नंबर्स हैं। और उसके बाद आए 2, 7, ये दोनों वाटरी नंबर्स हैं। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, FEAW, फ्यू, FEAW। और उसके बाद आपको ये नंबर्स देखने हैं, एफ में क्या आ रहे हैं, ई में क्या आ रहे हैं, ए में क्या आ रहे हैं और डब्ल्यू में क्या आ रहे हैं। सबसे पहले वाता हमने करा था, ठीक है। तो वाता में हमने क्या फिजिकल अपीयरेंस करा था कि इन लोगों की लीन बॉडी होती है, मतलब ये कितना भी खा ले इनकी बॉडी को लगता ही नहीं है खाया पिया। थिन, पतले पतले हैंड्स और लेग्स होते हैं इनके। बिलो एवरेज बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से ये बहुत एक्टिव रहते हैं और इनको नींद भी कम आती है, बहुत ज्यादा एंशियस रहते हैं क्योंकि बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ईटिंग हैबिट्स बैड होती है, तो इस वजह से इनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। तो कौन कौन से नंबर्स जो हैं जिनमें बहुत प्रोमिनेंटली 4, 5, 8 की क्वालिटीज रहेंगी, सॉरी वाता के दोष की क्वालिटीज रहेंगी, तो नंबर्स हैं 4, 5, 8, ठीक है। 4, 5, 8 अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी है तो आप देखोगे कि आपका ए पार्ट ज्यादा टिक हो रहा था। माइंड एंड बिहेवियर इनका कैसा रहता है, फास्ट एंड स्पीडी, फटाफट चलते हैं, फटाफट बोलते हैं बिकॉज एक्टिव बहुत है। फिकल माइंडेड इन द सेंस कि माइंड इनका बहुत डिस्टर्ब रहता है क्योंकि ये ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा टेंशन रहते हैं, तो एंशियस रहती है, इस वजह से नर्वसनेस रहती है। फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ऑल्दो माइंड ज्यादा होता है लेकिन फिर भी लैक ऑफ फोकस रहता है। मेमोरी वीक है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं लेकिन याद नहीं रहती बातें। डिसीजंस लेने में स्लो होते हैं,
लाइफ में बहुत ज्यादा डिलेज रहते हैं, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, बहुत एक्टिव होते हैं ये लोग, और थिंकिंग इनकी अच्छी कोई नहीं कर सकता। कोई भी नई चीज इन्वेंट करनी है, कुछ नया अगर करना है, तो ये वाता दोषा वाले बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि इनकी थिंकिंग बहुत हाई होती है, क्रिएटर्स हैं ये, ठीक है। एग्जीक्यूट भले ही नहीं कर पाते, लेकिन बहुत अच्छा दिमाग होता है इनके पास, और कुछ भी नया इन्वेंट ये लोग अच्छा कर पाते हैं। तो क्या करियर्स कर सकते हैं ये लोग फॉलो? सेल्स, एक्टिंग, डांसिंग, टीचिंग, क्रिएटिविटी अच्छी होती है इनके अंदर। प्रॉब्लम जस्ट अ मिनट। तो हम बात कर रहे थे वाता दोष के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या इन लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? जितने भी लोग वाता दोष के अंदर कवर हो रहे हैं, मतलब जिनका ए पार्ट ज्यादा आया था, तो उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? ड्राइनेस रहती है बॉडी में, मतलब कितना भी विंटर्स में ऑयल लगा लें, क्रीम्स लगा लें, बट स्टिल ड्राइनेस रहती है बॉडी में। गैस ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत रहती है। स्टोन्स बहुत जल्दी बनते हैं इन लोगों को, और एक के बाद एक स्टोन अभी ठीक हुआ, 2 साल के बाद फिर स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, ये बहुत देखा गया है। इंडाइजेशन रहती है, ब्लोटिंग और गैस की वजह से इंडाइजेशन भी रहती है। अननेसेसरी फियर्स रहते हैं माइंड में, मतलब जैसे कुछ अभी मेरे साथ ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, बेकार की टेंशन लेते हैं और अननेसेसरी फियर्स रहते हैं माइंड में। बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा रहते हैं इन लोगों को। एंग्जाइटी, मतलब इनकी बॉडी बहुत ना रिजिड होती है, कभी सर्वाइकल, कभी बैक पेन्स, ये बहुत ज्यादा रहते हैं इन लोगों को। एंग्जाइटी और डिप्रेशन, तो ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी आप लोगों को अगर आपका ए पार्ट आया था वाता, ठीक है। नेक्स्ट इज पित्ता, बाइल बोलते हैं इसको। तो इन लोगों की बॉडी ऑयली होती है, जैसे उनकी बहुत ड्राई थी, इनकी ऑयली होती है, ठीक है। और इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट ज्यादा देखोगे बॉडी में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना बॉडी बहुत गर्म रहती है, ऐसे लगता है हमेशा फीवर हो, ठीक है। और स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है इन लोगों को, थोड़ा सा भी काम करा और पसीना आ गया, ठीक है। तो पिता दोष वो किस में ज्यादा आप देखोगे? अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी 1 और 9 है, ठीक है। वार्म बॉडी, स्वेट अ लॉट, मसल्स ग्रो फास्ट, मतलब इनकी जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी खाया और पुट ऑन हो गया वेट। ऑयली स्किन होती है इन लोगों की, जल्दी ग्रे हेयर हो जाते हैं, और हीट इन लोगों से टॉलरेट नहीं होती। ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके? फिजिक अच्छी होती है, मतलब बॉडी बिल्डिंग में अच्छे होते हैं ये लोग, जल्दी बॉडी बन जाती है इन लोगों की, क्योंकि खाया पिया जैसे मैं बोली जल्दी लगता है। अपने इमोशंस हाइड नहीं कर सकते, बहुत जल्दी फ्लिप कर जाते हैं, और गुस्सा, हद से ज्यादा गुस्सा होता है इनके अंदर। क्या ऊपर करना है? फाइन मेघा जी। ठीक है, चलो। तो ब्राइट साइड क्या है इनकी? सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, हेल्पफुल बहुत होते हैं ये लोग, सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कोई बहुत जल्दी इजीली आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ लोगों को, बहुत फास्ट थॉट प्रोसेस होता है इन लोगों का, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और हमेशा डेडिकेट रहते हैं अपने काम को,
और अच्छी हाइट्स पे भी ये लोग पहुंच जाते हैं। मैनेजमेंट क्वालिटीज होती है इनके अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज होती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है इन लोगों को? ऑब्वियसली बॉडी में हीट ज्यादा होने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी गई है, और एंगर, फ्रस्ट्रेशन लेवल काफी हाई रहता है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, हेयर फॉल, डिप्रेसिव टेंडेंसीज इनमें भी होती है, लेकिन वाता दोष में ज्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसीज रहती हैं बिकॉज ऑफ अननेसेसरी फियर्स। एसिडिटी मेन प्रॉब्लम है इस दोषा की, बहुत हाइपर जिसे कहते हैं ना, एसिड बनना। नेक्स्ट इज कफा दोषा, जो हमारा थर्ड पार्ट था। जो बहुत ज्यादा हेल्दी लोग हैं या बहुत ओवरवेट रहते हैं, मतलब लिटिल बिट, उनको हेल्दी भी बोल सकते हैं हम, इंस्टेड ऑफ सेइंग फैट। ठीक है, बॉडी हैवी हो जाती है जल्दी। बोन्स, क्योंकि इन लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है, कहते हैं ना हैवी बोन्स है बॉडी में, वो इन लोगों की होती है, बिग मसल्स एंड हैवी बोन्स। ठीक है, 2, 3, 6 या 7 नंबर अगर आपका है तो आप इस दोषा में आते हो। 3 वाले तो वैसे जो हमने पिता किया था उसमें भी आते हैं। तो 2, 3, 6, 7 वाले जो है वो कफा दोषा में आती हैं। जैसे ही मौसम चेंज हुआ, खांसी, जुकाम, सर्दी इन लोगों को जल्दी लग जाती है। ठीक है, वेट लूज नहीं कर पाते, बहुत मेहनत करने के बाद भी वेट लूज नहीं कर पाते। और कफ, एलर्जी, रेस्पिरेटरी इश्यूज, ये सब इनमें बहुत देखेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ कि मौसम चेंज हुआ नहीं और ये बीमार हो गए, धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, बिकॉज प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम इनको बहुत रहती है, लेजी होते हैं, कंटिन्यूस पुश चाहिए कोई भी काम करने के लिए। और यस जिग्ना जी, पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल, 5 दिन के पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे। पिता के नंबर से 1 और 9, AKS जी। ठीक है जी, तो स्लोली स्लोली वर्क करते हैं ये लोग, लेजी होते हैं, और डिप्रेसिव टेंडेंसी सबसे ज्यादा इसी नंबर, मतलब इसी दोषा में देखी गई। ठीक है, और लॉयल होते हैं, लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, पीसफुल होते हैं। ठीक है, गुस्सा आता नहीं है, आता भी है तो पानी के बुलबुले की तरह होता है, ऐसा नहीं है बहुत टाइम तक आपसे मुंह फुला के बैठे रहेंगे। ठीक है, वाता नंबर्स हैं 4, 5, 8। स्लो लर्नर्स होते हैं लेकिन बहुत टाइम तक इनको याद रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग, काउंसलिंग की कार्य तो छोड़िए, मेडिकल में अभी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इनको? कफ कोल्ड तो बहुत प्रोमिनेंटली आप देखोगे कि जैसे मौसम बदला नहीं और इनको खांसी जुकाम हो गया। साइनस, स्नीजिंग, लिथार्जिक रहना, प्रोक्रास्टिनेशन, ओबेसिटी, ये सब बहुत देखोगे आप इन लोगों के अंदर। स्टोन्स भी देखे गए हैं बहुत, किडनी स्टोन्स मैंने बहुत देखे हैं इस नंबर में, 2, 3, 6, 7 वालों को। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम वाता पिता दोषा से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप लोग अपने आप को अब कनेक्ट कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू योर दोषा, लेकिन क्या है ना कि हम लोगों की ट्रांसफॉर्मेशनल एज हो चुकी है, तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए होंगे, जो हम बचपन में हमारे थे अभी वो चेंज हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके नंबर्स के हिसाब से आपसे ये चीजें मैच कर रही होंगी। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट्स? एनी क्वेरीज? अभी हम रेमेडीज करने वाले हैं तीनों दोषास की, बट टिल हियर क्लियर है सबको, मैच हो रही हैं चीजें? यू कैन रेज योर हैंड। भावना जी बताइए। ट्रांसफॉर्मेशनल एज क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशनल एज इज जब आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो आपके बेसिक नंबर को ओवर पावर कर देता है। वो कैसे? देखिए, जब आपकी अगर तो या तो मैरिज हो जाए, मतलब आप 30 लगा लीजिए, 30 इयर्स के बाद हमारा डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है, 30 साल के बाद। ओके मैम। और मैम जैसे कि कुछ चीजें जो हैं वो दूसरे भी प्रॉब्लम्स होती हैं पर नंबर वो नहीं है हमारा, तो ये कौन से नंबर पे वो होता है, डेस्टिनी या बेसिक या फिर जो कुआ नंबर होता है, इनका भी आ सकता है हमें प्रॉब्लम? नहीं, कुआ नंबर को हम नहीं लेंगे यहाँ पे। कुआ नंबर का एक्चुअली इट इज एन एंजल नंबर, इट इज जस्ट फॉर मैनिफेस्टेशन। अगर आप रोशो ग्रिड करते भी हो तो उसको ग्रिड में ऐड मत किया करो, इट इज जस्ट अ नंबर फॉर मैनिफेस्टेशन। जब भी आप लोग कुआ नंबर अगर लिख रहे हो
आप लोगों को एक टिप दे देती हूँ पुआ नंबर के लिए। कई लोग मैंने देखा है कि पुआ नंबर को लोशो ग्रिड में ऐड कर देते हैं, है ना। तो पुआ नंबर लिखते टाइम whenever you are writing on your palm, मैं तो लिखती नहीं हूँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लिखते हो उसको यूज करते हो तो आप उसको लिख के सर्कल कर रहे हो तो उस टाइम आपको अपनी विश, कोई एक विश जो आपको मैनिफेस्ट करनी है वो बोला करो लिखते टाइम when you are writing, because it is an angel number। ये सिर्फ हमारी विश मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्प करता है, 10 to 20% ही वर्क करता है, तो उसको ग्रिड में ऐड मत किया करो, उसका हमारी लाइफ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। मैम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है? बेसिक सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे डेस्टिनी नंबर का, अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल एज हो गई है, नहीं तो हमारे बेसिक नंबर का। उसके अलावा मल्टीपल नंबर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है, कुछ हिडन नंबर्स भी होते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में, तो सब हम कवर करेंगे। हिडन नंबर से भी आप देखोगे कि हिडन नंबर की वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा मैम, हिंदी में जो मूल्यांक भाग्यांक होता है ये क्या बेसिक नंबर क्या होता है? मूलांक इज योर बेसिक नंबर एंड भाग्यांक इज योर डेस्टिनी नंबर। मूलांक इज बेसिक क्या होता है, हमारा बर्थ डेट जिसपे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एंड भाग्यांक इज द सम ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, जिसको हम बेसिक नंबर बोलते हैं, सॉरी डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम वैदिक कर रहे हैं तो बेसिक और डेस्टिनी ही हम यूज करेंगे, बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर। थैंक यू जी। आपका क्या कौन सा वाला आया ज्यादा वहाँ पे? ABC? मैम एक्चुअली मेरा थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, बट मेरा जो है मुझे कफ की भी प्रॉब्लम ज्यादा है और वात की भी, तो वो दोनों जो लास्ट में है। नंबर्स हैं आपके? नंबर्स क्या है? मैम मेरा है 4 6 4 है बेसिक एंड डेस्टिनी है जो 6। हाँ, तो इस टाइम आपका जो है ये लास्ट वाला कफा में आप आ रहे होंगे। हाँ जी, बहुत साइनस और एलर्जी सब कुछ है मुझे। बिकॉज अभी ट्रांसफॉर्मेशनल एज हो चुकी है तो आपका कनेक्ट हो रहा है ना लास्ट वाले से। ओके। ये तो जस्ट एक बिगिनिंग टूल है, अभी आगे जाके तो हम इससे बड़े बड़े टूल्स करने वाले हैं, तो बेसिकली प्रेडिक्शन उनसे ही करेंगे। ये जस्ट एक आपको टूल दिया हुआ है हेल्प के लिए। ओके। AKS जी। नमस्ते मैम, ओम साई राम। ओम साई राम AKS जी। मैम ये जो 1 and 9 का जो बोले आप पित्त में, और ये थोड़ा अलग नंबर से भी अफेक्टेड होता है। जी 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 बिल्कुल, जैसे बता रही हूँ ना कि जब हम हिडन नंबर्स करेंगे जब, जी जी, तो उनका इफेक्ट भी आपके ऊपर होगा, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है उन हिडन नंबर्स का। सिर्फ बेसिक डेस्टिनी नहीं, हिडन नंबर्स का भी हमारे पे अच्छा इफेक्ट होता है। जी जी, तो ये हिडन नंबर से ही इफेक्ट्स आते होंगे। जी जी बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। सुषमा जी। Ma'am, good evening, ma'am. Good Ma'am, evening. all this prediction is made on a destiny or basic number? देखिए दोनों का ही इफेक्ट रहेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ में आप देखोगे कि earlier I was this and now I am this. Because all the characteristics which I have marked, it came under Pitta. And what you showed, everything is showing about the Pitta only for me. Correctly it is predicting. It is based on the basic. So, and what the destiny is there, no, nothing is suiting me. 1 9, what is there, no? Everything is exactly on on basic it is. Okay, हाँ तो बेसिक डेस्टिनी से ही देखेंगे हम सुषमा जी। But destiny is nowhere suitable for me. Only this 1 and 9 combination what you showed no about the Pitta, that is absolutely correctly matching. Okay. Okay, thank you. आप जब हिडन नंबर्स करेंगे तो आप देखोगे कि वो हिडन नंबर्स भी ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे होंगे, इसीलिए आपका पिता ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली चार्ट तो मैटर करता है पूरा। अश्विनी कुमार जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपने जो 15 क्वेश्चन वाली करवाई है, इसमें वात पित्त और कफ, मेरे केस में ये क्या कहते हैं 6 8 और 7 मैंने उसमें चैट बॉक्स में भी डाला था। और अगर बेसिक और डेस्टिनी के हिसाब से देखते हैं जो कफ आता है, तो इसमें पित्त और कफ वाली दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ रही हैं। ओके, बट आपका बेसिक डेस्टिनी कफ के अंदर आता है, कफा में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं, हिडन नंबर्स चेक करना, आपके चार्ट में हिडन नंबर्स जो होंगे वो फिर पिता वाले होंगे, पित्त वाले होंगे मतलब। तो ये कोर्स के ड्यूरेशन में पता लगेगा कि कौन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल हम करेंगे हिडन नंबर्स। थैंक यू मैम। जिग्ना जी।
पूजा जी, आई थिंक शायद पूजा जी अनम्यूट हुए। हाँ मैम, हमारा भी यही क्वेश्चन था कि जब हमने ए भी मार्क किए तो बी हमारे ज्यादा आए हैं पिता के। ओके। लेकिन जो नंबर्स हैं जैसे 4 और 5, ये हमारे नंबर है बेसिक और डेस्टिनी। तो कुछ हमें वाद के लगते हैं, कुछ हमें उसके लगते हैं, तो वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही। देखिए 5 नंबर ऐसे लगता है कि मैंने जो अपनी रिसर्च में देखा है कि 5 वाले जो है वो 3 दोषास में आते हैं। तीनों आपको लग रहे होंगे कि इक्वल इक्वल है मेरी बॉडी में। नहीं मैम, कफ दोषा नहीं लगता बिल्कुल भी। लास्ट वाला, हाँ वो नहीं लगता। वात और पित्त दोनों लगते हैं, मतलब कुछ क्वालिटीज उसमें लगती हैं, कुछ उसमें लगती है। हाँ तो आपके नंबर्स इसी में फर्स्ट वाले में ही आ रहे हैं ना, वात में ही आ रहे हैं ना। हाँ जी मैम। हाँ तो लेकिन हमने जो ए भी मार्क किया है वो बी ज्यादा मार्क किया है, लेकिन अभी हम कंफ्यूज भी थे ए करें बी करें। हाँ तो पूजा जी जैसे मैं बता रही हूँ ना कि हम हिडन नंबर्स करेंगे तो आप ये देखोगे कि हिडन नंबर्स का भी इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। ठीक है मैम, क्लैरिटी हो जाएगी तब। डेफिनेटली लास्ट डे तक तो आप अच्छा खासा प्रिडिक्ट कर लोगे। ओके मैम, थैंक यू। रेणु शर्मा जी। ओम साई राम मैम जी। ओम साई राम रेणु जी। मैम मेरा क्वेश्चन ना एंजल नंबर से रिलेटेड है। जैसे अभी आपने रिस्ट के लिए बोला ना कि कुछ लोग रिस्ट पे लिखते हैं एंजल नंबर। जी जी। अगर हमारा बेसिक नंबर 3 है और एंजल नंबर 6 आ रहा है, जैसे एंटी नंबर माने जाते हैं, तो उस केस में हम लिखते हैं 6 नंबर? बिल्कुल लिखते हैं मैम। एंजल नंबर इज जस्ट फॉर मैनिफेस्टेशन, उसका ज्यादा नहीं है हमारी लाइफ में। अच्छा, कोई भी नंबर होगा 8 4 जैसे स्ट्रगलिंग नंबर होते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एंटी नंबर्स, ये नहीं देखना हमको कि हमारा एंटी नंबर है या हमारा फ्रेंडली नंबर है। ओके मैम। डेस्टिनी 4, अगर मैं अपना कुआ नंबर देखूं तो मेरा 9 है, दोनों एंटी है एक दूसरे के। ओके। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। आई डोंट यूज, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी लोशो ग्रिड फॉलोअर, लेकिन जब मैंने लोशो ग्रिड करी थी तो मैं लिखती थी अपने हैंड पे। तो मैम ये कब तक लिखना चाहिए कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए? देखो 40 डेज तो मिनिमम लिखना होता है, उसके बाद एज मच एज यू कैन। ओके मैम, थैंक यू। बट बहुत ज्यादा मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत रिजल्ट्स नहीं आते इसके। इट इज जस्ट फॉर विश मैनिफेस्टेशन, वो भी 10-20% ही असर करता है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। जिग्ना जी हैंड डाउन कर लो जिनका होता जा रहा है। ओम साई राम मैम। मैम इससे अपने को सर्जरी का भी पता चलेगा, जैसे अभी मेरी नी सर्जरी हुई है जस्ट 15 डेज बैक। जिग्ना जी इससे नहीं पता चलेगा, सर्जरी का आपको पता चलेगा अपनी दशा अंतरदशा से। दशा अंतरदशा, ओके। दीज आर जस्ट बेसिक कैरेक्टर्स क्या है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग टू मेडिकल। मेरा बी आया है, बी ज्यादा है। बी ज्यादा है तो आप पिता दोषा में रूल करते हो, तो ऐसा है आपकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैसे। सॉरी मैम। तो जो पिता दोषा की प्रॉब्लम्स थी, जितने भी डिजीज थे, वो है आपके ना बॉडी में? हाँ हाँ है। बिल्कुल, तो अभी मैं रेमेडीज बताने वाली हूँ तीनों की। ओके ठीक है, थैंक यू। आरती जी। हेलो या मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारा डेस्टिनी नंबर मान लीजिए अगर 3 है किसी का एंड पर्सनालिटी नंबर इज 2, और उसके अंदर ये दोनों, अगर जैसे हमने क्विज करी है अभी 15, और अगर वो दोनों आते हैं सिमिलर होते हैं तो उस केस में क्या रहता है मैम? मैंने बोला ही था कि किसी किसी के दोनों इक्वली मार्क होंगे। तो उसमें मैम फिर जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज जो होती है, जो डेस्टिनी नंबर हमारी 30-35 इयर्स के बाद जो रूल करती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, फिर वो एग्जिस्ट करेगा पर्सनालिटी नंबर का भी? हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। बेसिक नंबर की क्वालिटी तो लाइफ टाइम रहती है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही बी पे स्विच हो जाओगे, ए की खत्म ही हो जाएगी। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि पर्सनालिटी नंबर की जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेस्टिनी में इन्वॉल्व नहीं होंगी? जी जी बिल्कुल। बेसिक नंबर तो बेसिक नंबर क्या है? हमारा ब्लड। और डेस्टिनी नंबर क्या है? हमारा आउटलुक। ओके, कि व्हाट वी वांट टू बिकम, हमारा फ्यूचर हम क्या बनना चाहते हैं, कैसा रहेगा, वो हमारा डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है। और हमारे क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम डीएनए से क्या लेकर आए हैं, वो हमारा बेसिक नंबर है। ओके, तो वो दोनों फिर हमारे एट द एंड ऑफ द लाइफ ये शायद दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी बोथ। और 2 हिडन नंबर्स भी मैं आपको कराऊंगी जो हमारी चार्ट में होते हैं, आपको पता भी नहीं। मैम जैसे मेरा पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी इज 9, बोथ आर 9, राइट? अब क्विज के हिसाब से मेरे काफी सारे तो बी आए हैं और मैंने 5-6 हैं जो मेरी सी भी आए हैं।
हाँ तो वो वही तो मैं कह रही हूँ, वहाँ डेस्टिनी नंबर्स, हिडन नंबर्स जो होते हैं वो उनका भी रोल है ना। हिडन नंबर्स का इसमें फिर रोल होगा मैम, क्योंकि बिल्कुल। मेरा पर्सनालिटी और डेस्टिनी तो सेम ही है। तो आपका पिता दोष तो ज्यादा आया ही होगा। हाँ मेरा पिता दोष ज्यादा आया मैम, तो फिर आया तो पिता का ज्यादा है। आपका तो डेस्टिनी नंबर, बेसिक नंबर कवर हो ही गया। हाँ मेन वो आया है, और सी भी आया मैम काफी 5-6 टाइम्स। ओके ओके, चलिए हिडन नंबर्स एक बार जब हम कर लेंगे फिर आप देखना। ठीक है मैम, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। सैमसंग के नाम से किसने अभी एडमिशन लिया जी? प्लीज अपने साथ आया करो। राम मोहन जी। मैडम मेरा डेस्टिनी और ड्राइवर और कंडक्टर मेरा 6 और 2 है मैडम। ओके। बट मेरे को पित्त दोष का ज्यादा आया मैडम इसमें नंबर्स। हाँ तो सर वही हिडन नंबर्स का रोल होता है लाइफ में। ओके। बट आपका कफा दोषम में भी अच्छे खासे नंबर्स आए होंगे, टिक्स आए होंगे। आए मैडम, उसमें भी आए मैडम। बिल्कुल आए होंगे। ठीक है सर। हर्षा जी, हर्षा जी अनम्यूट करिए मैम। हाँ हाँ, हेलो। जी जी हर्षा। ये जो नंबर्स का आप बोल रहे हैं तो वो कैसे देखते हैं, पता नहीं चला मेरे को। बताइए आपको क्या नहीं पता चला? आप तो डेट ऑफ बर्थ बताइए, आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो न्यूमरोलॉजी। 8/7/1959। 8/7/1959, तो आपका बेसिक हो गया 8। ठीक है। 8, ओके। हाँ और हाँ टोटल सम क्या आया आपका, आपने प्लस करा? हाँ, वो 3 आया। 3 आया। 3 आया। हाँ 3। ठीक है, तो आपका बेसिक 8, डेस्टिनी 3। हाँ ठीक है। और आपके कौन से ज्यादा टिक हुए थे जब हम अभी टिक कर रहे थे एबीसी? तो पित्त वाला। पित्ता वाला। हाँ तो आपके डेस्टिनी नंबर की वजह से आपके पित्ता वाला ज्यादा है। हाँ हाँ, या ठीक है, तो अभी हम रेमेडीज भी करने वाले हैं कि वाता पित्ता कफा की रेमेडीज क्या है। ओके 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 ओके। भावना जी, भावना जी का तो हो चुका है आई थिंक क्वेश्चन। मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ। मैम मैं पूछ रही थी, जैसे आपने वो कुआ नंबर का बताया, तो क्या जो मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करते हैं, तो क्या उस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक भी इफेक्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। बस टोटली सिर्फ एंजल। If you are using it, मैं जैसे बोल रही हूँ कि आप when you are writing every day उसको लिखना होता है। मैम बहुत डिस्टरबेंस है होगा। एवरी डे उसको लिखना होता है ना, तो व्हेन यू आर राइटिंग इट, बस जब आप लिख रहे हो तो आप अपनी विश बोला करो, बिकॉज ये एंजल नंबर है, ये सिर्फ विश मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। इसको लिटल ग्रेड में ऐड नहीं करना चाहिए। ओके मैम। क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हमारे अंदर। अच्छा, तो जैसे उस नंबर को लिखने से हमारी कोई ग्रिड पूरी हो रही हो तो फिर? तो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसके नहीं है, आप ग्रिड में भले ही बेशक उसको पूरा कर ले। ठीक है, बेसिकली इसको विश मैनिफेस्टेशन के लिए यूज किया करो। ओके मैम। मेघा जी। हेलो मैम, मुझे ये पूछना था, जो आपने पहले 15 क्वेश्चंस उनसे करवाए हैं, वो जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है या हम लोग कुछ भी मतलब करते हैं, तो हमें वो क्वेश्चंस उनसे भी पूछने पड़ेंगे मैम? नहीं, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने करे थे। ठीक है मैम, यही कंफर्म करना था। नहीं, यू डोंट हैव टू आस्क। थैंक यू। बॉक्स पढ़ लेती हूँ। मैम नंबर 3 इन व्हिच कैटेगरी? नंबर 3 आप देखोगे कि लास्ट कैटेगरी में भी है और सेकंड कैटेगरी में भी है, और 5 नंबर तो त्रिदोषास में आता है। बेसिक नंबर के मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, यस बेसिक नंबर के तो मोर कैरेक्टरिस्टिक्स रहते ही हैं। किसी का बेसिक 6 और डेस्टिनी भी 6 तो दोनों सेम हो, तो बेसिक 6 है, डेस्टिनी 6 है, तो लास्ट वाले केस में आएंगे ये पर्सन। ठीक है, तो ये जस्ट बहुत ही बेसिक टूल है। बाकी ज्यादा प्रेडिक्शन तो हम दशा, जो मैं आप लोगों को 15 से 20 कॉम्बिनेशन कराऊंगी, उसी को यूज करके करेंगे। ये कुछ टूल्स है, मैं आप लोगों को इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमारे पास 6, 8, 12 घर नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है जी, चलिए रेमेडीज लिख लेते हैं। वाता दोषा वालों को क्या खाना चाहिए और क्या उनको, हाँ, जुपिटर विल हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। what should they eat and what should they avoid? ठीक है, तो फर्स्ट वाले का लिख लीजिए।
Cut down dry fruits. सॉरी, ड्राई फ्रूट्स तो ज्यादा लेने हैं. कट डाउन टी, कॉफी. किडनी बीन्स, रेफ्रिजरेटेड फूड. ठीक है. और ज्यादा इन लोगों को क्या खाना है? ज्यादा खाना है ड्राई फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, देसी घी ज्यादा यूज करिए आप अपने फूड में. क्योंकि हमने ये बात की थी जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि बहुत ड्राइनेस रहती है बॉडी में, है ना. तो ऐसी चीजें खानी है जिनसे आपकी बॉडी की ड्राइनेस कम हो. ठीक है. वीक में एक बार सीसेम ऑयल की मसाज करनी चाहिए, जितने भी लोग फर्स्ट कैटेगरी में आए थे. ईट रॉ वेजिटेबल्स तो खैर हर नंबर को खानी चाहिए, बट इनको सैलेड इनटेक कम लेना चाहिए. सैलेड इनटेक इन द सेंस कि इनको वाटर की चीजें ज्यादा ना खा के इनको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें ज्यादा ऑयल कंटेंट हो, है ना. जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स में ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है, देसी घी हो गया. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए पित्ता. पिता में हमने बात की थी कि इनकी बॉडी बहुत ऑयली रहती है ना. बहुत ज्यादा हीट रहती है इनकी बॉडी में. तो दे शुड कट डाउन ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसी फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, eat the food which is rich in water content. सैलेड ज्यादा लेनी है इनको. पानी एक्सेस में पीना है. नहीं मेघा जी, ये नोट्स में नहीं है, आप लिख लीजिए प्लीज. नेक्स्ट लास्ट इज कफा दोषा. अब हमने बात की थी इनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो दे शुड हैव जिंजर एंड ब्लैक पेपर इन देयर फूड मोर. अब अगर चाय पी रहे हो तो जिंजर डाल लो, काली मिर्च डाल लो उसमें, है ना, क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है इनकी बॉडी की. बेसन, दे शुड ईट मोर बेसन बिकॉज कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत रहती है. एंड अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट क्योंकि एलर्जिक होती है इनकी बॉडी इन चीजों से. चलिए आप लोगों को एक हर्बल टी बनाते हैं, को बताती हूँ. जितने भी लोग ऑकल्ट साइंस में हैं उन सबको ये हर्बल टी जरूर पीनी चाहिए. इससे आप लोगों की इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज होगी और बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी. राइट डाउन द इंग्रेडिएंट्स. ग्रीन धनिया, ये आपको ओवरनाइट सोक करके रखना है. ग्रीन धनिया, इलायची, जीरा, मेथी दाना, और जिंजर. ठीक है. और एक छोटा सा पीस, बहुत छोटा सा दालचीनी का पीस डालना है. और जो पिता वाले हैं वो तो ना डालें, अदरक और दालचीनी. ठीक है. तो ये आपको ओवरनाइट डिप करके रख देना है और मॉर्निंग में आपको इसको बॉईल करके, ठीक है, बॉईल करने के बाद आप लोगों को एक स्विच पट बता रही हूँ. ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ इंग्रेडिएंट. ग्रीन धनिया, हरा धनिया जिसको बोलते हैं, मेथी दाना, इलायची, जीरा, अदरक,
और दालचीनी। पित्ता दोषा वाले अदरक और दालचीनी प्लीज अवॉइड करें, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी में हीट कंटेंट ज्यादा है। रेस्ट नंबर्स कैन यूज। ठीक है जी। एक साबुत हल्दी का पीस भी डाल सकते हो आप लोग। साबुत हल्दी, नॉट पाउडर वन। तो इन सबको आपने ओवरनाइट डिप कर दिया, मॉर्निंग में आपने बॉईल कर दिया। लाइक आपने 2 ग्लास डिप करा था तो 1.5 ग्लास हो जाए, इतना बॉईल करना है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक स्विच वर्ड बता रही हूँ, दिस इज फॉर हेल्थ। ठीक है। स्विच वर्ड है, हाँ सौंफ भी डाल सकते हैं नीरू जी, बिल्कुल सौंफ भी डालिए। आप लोग देखोगे कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इस इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं मर्क्यूरी, जुपिटर और वीनस के इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। तो हम लोग ऑकल्ट साइंस में है, तो मर्क्यूरी और जुपिटर की ब्लेसिंग तो हमने लेनी है। ठीक है। और एक स्विच वर्ड बता रही हूँ, स्विच वर्ड है कुंजिता पदम सरनम। कुंजिता पदम सरनम। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे इसका प्रॉपर मैंने बता रखा है कैसे यूज करना है, तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक टुडे। हाँ श्वेता जी, हनी ऐड कर सकते हो, ओरली भी हनी ले सकते हो। बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यू कैन ड्रिंक इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जितनी बार भी आप लोग पी सको। बहुत अच्छा ड्रिंक होता है। आई टेक इट ट्वाइस अ डे। इससे हमारी ट्यूशन पावर भी इंक्रीज होती है। ठीक है। आपने ये स्विच वर्ड चैंट करा, कुंजिता पदम सरनम। ट्राई टू चैंट इट 11 टाइम्स मिनिमम, मैक्सिमम एज मच एज यू कैन। स्विच वर्ड रिपीट कर देती हूँ, कुंजिता पदम सरनम। This is a magical switch word, especially for those having health issues. थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डाल लीजिए, एक एक पिंच, बहुत ज्यादा नहीं डालना। ठीक है। तो ये स्विच वर्ड चैंट करके आप पूरे जो आप जितना मतलब जिस बाउल में बॉईल कर रहे हो, पूरे बाउल में देख के आप वो स्विच वर्ड चैंट कर सकते हो। स्पेसिफिकली अपने कप में कर सकते हो, एज यू विश। आप पूरी फैमिली के लिए खुद भी चैंट कर सकते हो। जुपिटर, मर्क्यूरी और वीनस की आइटम्स हैं इसमें जो अभी हमने लिखी हैं। ज्यादातर जुपिटर और मर्क्यूरी की है, वीनस की बस एक की दालचीनी है। अदरक बहुत अच्छा है अगर आपको अपनी ट्यूशन पावर इंक्रीज करनी है। ठीक है। तो आप ये करिए, किसी को भी बहुत बड़ा से बड़ा हेल्थ इशू है उसको भी आप देखोगे, या फिर जैसे जिनकी इम्यूनिटी बहुत लोअर रहती है उनको इम्यूनिटी बेटर होनी शुरू होगी विद इन 40 डेज। और एक बहुत अच्छी टिप दे देती हूँ आप लोगों को, वैसे तो हमारी रेमेडी क्लास का पार्ट रहता है ये, बट चलिए अब हम लोग सब फैमिली है। तो किसी को बहुत ही क्रॉनिक हेल्थ इशू है तो वो क्या करे, वो एक हेल्थ जार बना सकते हैं। ठीक है। हेल्थ जार में उनको क्या डालना है, एक शीशे का जार लेना है, टेक अ ग्लास जार, पुट द फोटो ऑफ द डिजीज पर्सन। ठीक है। जिस पर्सन को डिजीज है, बीमारी है, उसकी फोटो डालिए। 2 चम्मच मेहंदी डालिए, 4 हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी की गांठ जो आती है वो, और एक देसी कपूर का पीस। ठीक है। ये सब आपने डाल दिया, जार बंद कर दीजिए। एंड वेयर यू हैव टू कीप इट इन द नॉर्थ ईस्ट। आप इसको येलो कपड़े में बंद करके भी रख सकते हो, जैसे अगर आपको लगता है कि कोई देखे ना, या आप ओपन भी रख सकते हो। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दोज हैविंग हेल्थ इश्यूज। वैसे भी अगर जिनको रेकरेंट हेल्थ इशू होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपनी फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। नॉर्थ ईस्ट जो है, ये डायरेक्शन जो है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। तभी बोलते हैं कि हमारा जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। ठीक है जी। भावना जी, कौन सी वाली आप पूछ रहे हो, हेल्थ जार वाली? ओके, टेक अ ग्लास जार। आप अपनी फोटो डालिए सबसे पहले, उसमें छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो डाल लीजिए। 2 स्पून मेहंदी,
4 हल्दी की गांठ और 1 पीस देसी कपूर का। ये बंद करके रख देना, या एक येलो कपड़े में भी बंद करके रख सकते हो, एज यू विश। डू इट ऑन थर्सडे, थर्सडे को करना है। Yes, it will work for cancer patient too. ठीक है जी, तो अभी हैंड रेज किसका है? पूजा जी बताइए। मैम ये हम किसी के लिए बना के भी रख सकते हैं? नहीं, जो जैसे कोई पर्सन है उसके नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है। हाँ, बना के दे सकते हो अपने क्लाइंट को। अच्छा, नहीं अगर कोई पर्सन दूर है तो उसके लिए हम अपने घर में, जैसे कोई हमारा ही है खुद का ही, नहीं, अगर ऐसे नहीं रख अपने घर में रखोगे तो आप अपने लिए ही रख सकते हो। आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप ऐसे बना के अपने नॉर्थ ईस्ट में रख लो। तो मैम ये जार ओपन रखना है, ओपन भी रख सकते हैं या ऊपर कुछ भी ढक सकते हैं? पहले कपड़े में तो बाद में बांध देंगे। नहीं, ढकना है इसको, ग्लास जार को ढक के रखना। किस चीज से मैम? ग्लास होगा तो, या ढक्कन वाला लीड वाला ही जार लेना चाहिए? लीड वाला ग्लास जार ही लेना। ठीक है, ओके। सुषमा जी। Ma'am, this is old one, ma'am. I have not raised. आरती जी। मैम जैसे ये ग्लास जार वाली जो रेमेडी है, इसमें हमें कुछ मतलब मैनिफेस्ट या कुछ एफर्मेशन करनी है? हाँ, आप एक गुरु का मंत्र चैंट कर सकते हो, ओम ग्राम भीम ग्राम सगुरुवे नमः। ओके मैम। जिग्ना जी। मैम ये हेल्थ जार है, वो कितने दिन तक रखना है? लाइफ टाइम रख सकते हैं या फिर जब तक पर्सन ठीक ना हो जाए। बिकॉज माय डैड इज अ बेड रिडन, तो अगर मैं ये जार बना के उनको देती हूँ और उनके नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, तो वो कितने दिन में अगर चेंज भी करना है वाटर को, ये जार के? वाटर तो है ही नहीं। नहीं, मैं सॉरी, द ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो चेंज करना है कि ऐसे ही रखना है? और देखो, इसमें से सिर्फ एक कपूर ऐसा है जो इवेपोरेट हो जाएगा, तो आफ्टर आप एक और कपूर का पीस डाल दो, बट बाकी चीजों को चेंज नहीं करना। आफ्टर हाउ मेनी डेज मैम? 1 मंथ। 1 मंथ के बाद कपूर वापस से डाल दूं? जी ठीक है मैम। और मैं और वो गुरु का मंत्र बोलना है ना थर्सडे को जब करते हैं ये? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू। अश्विनी जी। मैम ये मंत्र जो आपने बताया वो प्लीज रिपीट कर दें, कौन सा मंत्र बोल रहे हैं? बीज मंत्र है जुपिटर का, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। ओके मैम। सोमा जी। हेलो मैम, ओम साई राम। ओम साई राम। आपने जो बोला 4 हलूद का गोटा, कच्चा हलूद जो होता है वो? हाँ, हल्दी जो कच्ची होती है ना, हल्दी। हाँ हाँ हाँ, वही पाउडर। और हाँ हाँ, और वो मेहंदी क्या बोला, मैं थोड़ा समझा नहीं। मेहंदी इट्स लाइक है ना, जो हेयर पे लगा। हाँ, वो कितना डालेंगे? 2 स्पून। 2 स्पून। ओके मैम। भावना जी। मैम ये जैसे 6 नंबर वालों के लिए भी रेमेडी कर सकते हैं? हाँ, 6 नंबर वाले भी कर सकते हैं। गुरु की ब्लेसिंग तो सभी को लेनी है, मल्टीपल वाले भी कर सकते हैं। ये लोशो ग्रिड वालों को तो 3-6 इतना डराया रखा होता है ना। चलिए, तो कोई भी कर, क्योंकि हमें हेल्थ इशू तो सबको आ ही सकते हैं, और जुपिटर जो है ना, उनको जीव कारक बताया गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो किसी को अगर वैसे भी रेकरेंट हेल्थ इश्यूज है, जुपिटर की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। एक और रेमेडी बता देती हूँ आपको हेल्थ इशू के लिए। क्या कर सकते हो थर्सडे, ये मैंने ये रेमेडी सारी टेस्टेड है, अपनी मदर इन लॉ के लिए यूज की थी, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, एंड उसके बाद बिफोर 1 मंथ ही शी वाज बेटर। तो क्या कर सकते हो आप लोग कि जो डिजीज पर्सन है, आपने 300 ग्राम सीताफल लेना है, पेठा जिसको बोलते हैं। 300 ग्राम सीताफल लेना है, डिजीज पर्सन के सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 टाइम्स, ठीक है, और काऊ को दे देना है।
ऐसा आप थर्सडे को रिपीट कर सकते हैं जब तक पर्सन हो जाए। मिनिमम 3 थर्सडे तो करना ही है। दिलीप जी बताइए। हाँ मैडम, ये जो आपने बताया ग्लास जार वाला। हेलो मैडम। हेलो हेलो। हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ हाँ, तो ये ग्लास जार वाला क्या मानसिक बीमारियों के लिए भी काम आ सकता है? मानसिक बीमारी के लिए अलग रेमेडी बता देती हूँ, चलिए उसके लिए भी बता देती हूँ सर। जिनको मानसिक बीमारी है, जैसे नींद नहीं आती, तो वो क्या करें, वो एक कॉपर का लोटा लें, ठीक है, उसमें पानी भर के आपको अपनी बेड की साइड पे रखना है जहाँ पे आप सो रहे हो, ठीक है, उसके अंदर एक कॉइन डाल दो, ओके। फिर जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो वो पानी डालना है प्लांट्स में, और 40 दिन तक ये रेमेडी कंटिन्यू करनी है। फिर जो कॉइन्स इकट्ठे होंगे वो आप किसी को डोनेट कर दो, किसी फीमेल को दो, तो आप देखोगे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। भावेश जी, अभी मैं आपको समझाती हूँ कि इनका कनेक्शन कैसे है न्यूमरोलॉजी से। डोंट वरी, कुछ भी यहाँ पे सुपरस्टिशन नहीं है, सब लॉजिकल है। रुचि अरोड़ा जी, रुचि जी बहुत स्माइल कर रही है तब से। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। आप 3-6 की बात करते हैं तो फिर मुझे इस बात पे हंसी आ ही जाती है। हाँ, जी भी मैम ये लोशोग्रिड करके हमारे पास आई थी वैदिक करने। कैसा रहा रुचि जी एक्सपीरियंस? बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैंने पहले ही कहा था कि उसमें हम प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो उसमें आती ही है। और यहाँ जो हमने कॉम्बिनेशन करे हैं इतने सारे, कितना हेल्प कर रहे हैं मैम? लगते हैं, सारे ही लगते हैं। अगर अभी मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अदरवाइज योगा तो लगते ही हैं। ओके मैम, ये जो आप अभी पंपकिन वाला बता रहे थे, वो 3 बार मारते हैं या 7 बार? 3 बार या 7 बार, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, 3 बार या 7। ये वाली रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा असर करती है। देखिए जो पंपकिन की रेमेडी है, या जो मैंने हिल चार्ट बनवाया नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जुपिटर की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और जुपिटर को जीव कारक बताया गया है। भावेश जी, मैं आपका आंसर दे रही हूँ कि कनेक्टेड कैसे है रेमेडीज। ये ऐसे कनेक्टेड है क्योंकि हमको 3 नंबर की ब्लेसिंग लेनी है, चाहे हम 6 नंबर हो, चाहे हम मल्टीपल 3 हो, क्योंकि हेल्थ हमारी जुपिटर से ही कनेक्टेड है। Jupiter is a planet of growth, it is a planet of expansion, and it is also a जीव कारक planet। हमारे को लाइफ भी वही देते हैं, तो इसीलिए जुपिटर की ब्लेसिंग लेनी जरूरी है अगर हमें कोई भी हेल्थ इशू है तो। और जो मैंने आप लोगों को लोटा वाली रेमेडी बताई है, जिनको नींद नहीं आ रही, तो वो 2 नंबर से कनेक्टेड है, क्योंकि वाटर का लेना देना है, और हमारे जो माइंड है उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, तो मून का रिलेशन है वहां पे। इसीलिए लॉजिक है हर चीज का, कोई भी रेमेडी सुपरस्टिशियस नहीं है। चाहे मैं आप लोगों को अगर एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाऊं या लाल किताब भी पढ़ाऊं, वहां पर भी जो मैं रेमेडीज आपको कराऊंगी बहुत लॉजिकल होंगी। मैं ऐसी रेमेडीज नहीं कराती कि पानी में बहा दो, लाल किताब में भी, तो मेरी सारी रेमेडीज लॉजिकल होती है। मैम, ये लोटे वाली रेमेडी हम तो ट्राई करते हैं, लेकिन हमने ज्यादातर डिप्रेशन में करी है। हाँ, डिप्रेशन में तो बोला, एंजाइटी इश्यूज हैं जिनको, एंजाइटी मतलब ज्यादा, जैसे जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, तो वो उस पे नींद आना भी शायद उससे ही है। बिल्कुल रुचि जी, उसमें भी अच्छा होता है। मैम, मेरे को जैसे कान में दिक्कत हो रही है दोनों में, तो वो केतु से रिलेटेड है? ईयर प्रॉब्लम हो रही है आपको? बहुत ज्यादा। हाँ, केतु से रिलेटेड है। तो मैम उसकी डोनेशन करूं? हाँ, 7 नंबर हो आप तो, वैसे भी केतु की 777 है ना मैम? हाँ, तभी। तो मैंने क्या आपसे पूछ लेती हूँ कि तो मतलब कर सकते हैं ना? भी और केतु का मंत्र जाप भी। तो मैम, जैसे 2 नंबर की कर रही हूँ, तो उसके साथ 7 की भी कर सकते हैं हाँ, डोनेशन? मिल्क वाली रेमेडी भी कर लो ना। मिल्क अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज वार के डॉग को फीड कर दिया करो। कौन सी मैम? मिल्क वाली जो हमने करी थी उसमें रेमेडी कल क्लास में। मिल्क लो, दूध की थैली लो, आधा किलो दूध की थैली लो। अच्छा, मिल्क वाली, ठीक है मैम। तो मैम, मैं ये पूछ रही थी कि मतलब दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि वो सेकंड, जैसे मैं उसकी कर रही हूँ ना, मून की, मेरी अंतरदशा चल रही है, महादशा भी चल रही है। अच्छा, तो उसके साथ में 7 नंबर की डोनेशन दोनों इकट्ठी कर सकती हूँ क्या? हाँ, कर सकती हूँ बिल्कुल। ठीक है मैम। सौरभ जी। मैम, ये लोटे वाली एक बार दोबारा रिपीट करोगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर देते हैं। रात को सोते टाइम आपको एक कॉपर का लोटा लेना है, आपको अपनी बेड साइड पे रखना है,
सिर के पास, क्योंकि हमारी नींद का हमारे माइंड से बहुत ज्यादा लेना देना है, तो सिर के पास ही रखना है। वो आप देखिए कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको टेढ़ा मेढ़ा रख दो और वो गिर जाए सोते समय, मतलब जैसे भी आप कंफर्टेबली उसको रख सको, ठीक है। उसमें कॉइन डालना है, 40 डेज तक कंटिन्यूसली रेमेडी करनी है, कॉइन डालना है, फिर मॉर्निंग में उठ के उस पानी को आपको प्लांट्स में डाल देना है। एंड कॉइन आपको 40 दिन तक इकट्ठे करनी है, फिर 40 डे पे आप 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का, 10 का, वो आपकी मर्जी है कि आपने डोनेट करनी है वो कॉइन्स। फिर आप वो कॉइन 40 डे के बाद किसी फीमेल को डोनेट कर दीजिए, एनी नीडी फीमेल। मतलब लाल किताब रेमेडी, पर लाल किताब कहती है कि उन पानी में बहा दो उन कॉइन्स को, बट आई डोंट बिलीव इन बहाना चीजें, तो मैं कहती हूँ कि फीमेल को दे दो, बिकॉज मून की रेमेडी है। मैम सिक्का कोई भी हो? सिक्का कोई भी हो, आपने कहते हो आपकी मर्जी है, आप 1 का रखो, 2 का रखो, 10 का रखो, क्योंकि आपने डोनेशन करनी है, आपकी मर्जी है, योर बजट। और मैम एक चीज और, अगर कोई जैसे डिजीज आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, जैसे मेरी वाइफ की केस में है कि उसको 9 साल से बैक पेन है, पर अभी भी मतलब बहुत सारी। हाँ जी। 4 नंबर है? नहीं 5, ड्राइवर कंडक्टर दोनों 5 है। तो 4 नंबर है चार्ट में। कुआ नंबर वैसे चार्ट में कौन सा नंबर? 4 नहीं है, नहीं है 4। लोशो ग्रिड से मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि 4 और 7 दोनों नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जब हम वैदिक ग्रिड बनाएंगे उनकी, तब मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है मैम, क्योंकि मैम वो ना रूट कॉज ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। हम लोग 9 साल से बहुत डॉक्टर्स पे घूम चुके हैं, पर कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा है। सौरभ जी, जिस दिन हम दशांतर दशा कर लेंगे, हम आपकी वाइफ का चार्ट लगाएंगे, डोंट वरी। ठीक है मैम, थैंक यू। जिनको भी क्रॉनिक हेल्थ इशू है, हम उनके सबके चार्ट्स लगाएंगे। आरती जी। मैम जैसे हम ये रेमेडी करते हैं तो इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 40 डेज होती है? जी जी, मिनिमम 40 में रिजल्ट्स आते हैं, मैक्सिमम फिर कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी असर दिखेगा तो आप ऑब्वियसली कंटिन्यू करोगे। ठीक है मैम, जैसे ये पंपकिन वाला, ये भी 40 डेज करना है, चुकाओ को देना है? नहीं, पंपकिन वाला थर्सडेज को करना है ना। ओनली थर्सडेज। एंड हाउ मेनी थर्सडेज मैम? मिनिमम 3, मैक्सिमम आप देखो आप जितना कर सकते हो। अगर पर्सन की अभी भी हेल्थ इश्यूज हैं तो फिर आप जितने उनको जितना टाइम है उतने थर्सडे करिए। मैम यूजुअली जैसे आज के टाइम में देखा गया कि कैंसर बहुत बड़ी मतलब क्रॉनिक डिसीज है, जो मतलब पार्ट्स भी निकल जाते हैं बॉडी के इंटरनली, तो उस केस में मैम बेस्ट रेमेडी क्या होती है? जैसे फीमेल कैंसर होता है ना, जैसे सर्वाइकल कैंसर आजकल काफी है, तो उस केस में? हाँ, तो आरती जी हम पहले ये देखेंगे कि क्या नंबर्स रिस्पॉन्सिबल चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा। हर एक के लिए कॉमन रेमेडी आपको दे दूंगी तो वो लगेगी भी नहीं। हाँ, पहले हम ये देखेंगे, जब हम वैदिक ग्रिड बना लेंगे और हम ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो कौन से नंबर की वजह से आ रही है, और हम उस नंबर की रेमेडी करेंगे। उस नंबर की रेमेडी करेंगे, ठीक है मैम, ठीक है। एंड मैम ये जैसे ये जो आपने हेल्थ जार का बताया था मैम, ग्लास जार वाला, तो ये मैम जैसे अगर कोई पर्सन को हम रिकमेंड करते हैं और वो ठीक हो जाता है उससे, तो फिर उस जार का मैम हमें क्या करना होगा? मतलब कैसे गाइड करना है, क्या करते हैं उसको मैम आफ्टर कंप्लीशन? नॉर्थ ईस्ट में रखना है आरती जी? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जैसे रख लिया एंड द पर्सन इज फाइन आफ्टर फ्यू डेज, मान लीजिए 2 महीने या 3 महीने के बाद द पर्सन इज फाइन, फिर मैम जार का हम क्या करेंगे? उसके इंग्रेडिएंट्स किसी पीपल ट्री के नीचे या फिर जहाँ पे कुछ एनिमल्स खा ले वहाँ पे ऐसे। अच्छा, वहाँ पे रखना देंगे, ठीक है मैम, ठीक ठीक ठीक। मेघा जी। मैम जो आप ये बोल रहे हो कौन सा ये कॉपर का मटकी लेके हम लोगों ने करना है, आप बोल रहे हो वो मून से रिलेटेड है, तो हमें 40 डेज के बाद कॉइन्स को फीमेल को करना है। तो मैम हम लोग ये चीज भी हम माता रानी के मंदिर भी दे सकते हैं, बिकॉज मून इज अ मदर फिगर ऑल्सो ना। वो भी कर सकते हैं, मदरली फिगर हो सकती है ना ये, बिकॉज टैरो में मून को मदर फिगर, इमोशनल मदर फिगर भी बोला जाता है ना। जी जी जी, बिल्कुल कर सकते हो जी, थैंक यू। मुकेश जी। यस मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम राजस्थान भीलवाड़ा। इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था अपना। अच्छा अच्छा, जी सर। मैडम मेरी मदर 120 किलो की है, उनका वेट अभी। ओके।
उनके हाथ और पैर भी बड़े मोटे मोटे से हैं मैडम, बहुत ज्यादा वेटी है, और 24 घंटे में से 12 घंटे या 10 घंटे वो बेड पे ही रहते हैं वो। चलिए सर, जब हम वैदिक ग्रिड बनाएंगे तो अब आपकी मदर का चार्ट भी लगा लेंगे। जी थैंक यू मैम। देखना पड़ेगा क्या नंबर से रिस्पॉन्सिबल है ना। जी मैम। नंबर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है देखना पड़ेगा। जी जी मैं बिल्कुल, मैं डेट ऑफ बर्थ पूछ के बता दूंगा। डेफिनेट। जिग्ना जी। मैम पंपकिन वाला प्लीज आप रिपीट करेंगे एक बार। हाँ, पंपकिन लेना है 300 ग्राम, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है डिजीज पर्सन पे 3 बार 7 बार। इतना एंटी क्लॉकवाइज ना मैम? जी जी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है एंड देन फीड इट टू काउ। थर्सडे को करना है ये थर्सडे का मिनिमम 3 थर्सडे, मैक्सिमम जब तक पर्सन की तबीयत ठीक ना हो जाए। ठीक है मैम, थैंक यू। दीप्ति जी। मैम जैसे आपने बताया 300 ग्राम का सीताफल लेना है, तो ये साबुत ही होना चाहिए या कटवा कर भी ले सकते हैं? 300 ग्राम तो साबुत कम ही मिलेगा, तो जैसे भी मिल रहा है ले लो, कटवा के लो, साबुत लो। ठीक है। और मतलब जो डॉग्स को मिल्क देना है तो उसकी भी मतलब हाफ केजी ही होना चाहिए? हाँ, ले लोगे तो अच्छा है, 1 kg भी दे सकते हो, जितनी आपको पिलाना है डॉग को आप पिला दो, मिनिमम हाफ केजी। मिनिमम हाफ केजी, ठीक है मैम, थैंक यू। भावना जी। मैम एक तो ये सीताफल जो है वो येलो लेना है या ग्रीन लेना है? येलो, हाँ येलो वाला। और मैम अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ पता ही ना हो तो क्या करें? तो वो हम प्रश्न कुंडली सीखेंगे ना लास्ट डे। अच्छा। और ये रेमेडी जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो भी कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ओके, थैंक यू। ठीक है। दीप्ति जी, आपके चार्ट में तो जहां तक मुझे याद आ रहा है बंधन योग फॉर्म हो रहा है ना, तो आप तो 4 नंबर की भी रेमेडी करो साथ में। नहीं मैम, मेरे चार्ट में बंधन योग नहीं हो रहा है, 555 मल्टीपल 5 हो रहा है, इस समय 555 हो रहा है। प्रात्यांतर दशा से आप ऐसा कुछ बता रहे थे शायद, जहां तक मुझे याद है। 1 5 और आ गया ना इस समय, मतलब ये जितना टाइम मेरा कोर्स पीरियड का है, ये 1.5 महीना, इसी में 1 5 और ऐड हो रहा है, और वही मेरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। आपका बंधन योग फॉर्म हुआ है पीडी से? नहीं, उसमें 4 तो नहीं आ रहा, मैंने चेक किया था। हाँ, तो फिर आप 5 की रेमेडी करना, 5 मल्टीपल 5 से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, वही आपने बताया था ना मेरे को, बल्कि वो मुझे पूछना था कि वो किस दिन पहनना है रुद्राक्ष। वेडनेसडे, शुक्ल पक्ष के। जी जी, अभी पूर्णिमा पे आ रहा है जो वेडनेसडे, उस दिन भी पहन सकते हो। ठीक है मैम, ठीक, ओके। चलिए, तो कल मिलते हैं। मैक्सिमम हैंड रेज आई हैव आंसर्ड, और फिर भी किसी की अगर क्वेरी होगी तो कल पहले हम क्वेरीज लेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे हमारा पैटर्न रहता है हमेशा। पूजा जी बताइए। मैम छोटी सी है क्वेरी, हेल्थ जार को नॉर्थ ईस्ट में रखना है जी, तो वो मतलब पूरे मतलब उसके रूम के जहाँ पे वो सोते हो या वहां पे, या कहीं अपना पूरे जो भी है फ्लैट है या कुछ? घर के नॉर्थ ईस्ट में रखना है, कहीं भी रख सकते हो, टेंपल में भी रख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में है तो। ओके ओके। और मैम जो कॉपर का वो है जो हम रखेंगे, वो बेड की साइड पे नीचे भी रख सकते हैं? हाँ, नीचे भी रख सकते हैं। और वो हम जब सोते हैं लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो सकता है? हाँ, उसमें कोई नहीं है डायरेक्शन। ओके फाइन, थैंक यू। मैम मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मैम अगर हो सके तो क्लास 9 o'clock कल कर देना, बिकॉज हस्बैंड बेटी को खाना वाना खिला के फिर फ्री होकर आराम से बैठा जाता है, बिकॉज अभी अब दोबारा खाना खिलाऊंगी इस टाइम। ओके, चलिए देखते हैं मेघा जी, ग्रुप में आज बात कर लेंगे, एवरीवन इज कंफर्टेबल तो 9 बजे कर देंगे। थैंक यू सो मच मैम। चलिए कल मिलते हैं सब। गुड नाइट, टेक केयर, ओम साई राम।